बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मेरा नाम हसन अब्दुल्ला है और मुझे अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग की फील्ड में तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया। तो मैं कोशिश करूँगा जो-जो चीज़ें मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस से सीखी है आप सबको बता सकूँ, आप सबको वो स्ट्रैटेजीज़ जो न्यू एडवांस इस फील्ड में हमारी टेक्निक्स हैं, जिनसे हम अपनी कह लें कि ड्रॉप शिपिंग या रिटेल आर्बिट्राज या जिससे हम ओल्ड और न्यू अकाउंट चलाते हैं, आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो आज जैसा कि हमारा पहला सेशन है, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम सब एक-दूसरे को थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा सकें अपना। तो आप सब में से जो-जो इस फील्ड में पहले से हैं, जो बिल्कुल न्यू हैं और जो सर्विसेज़ देना चाहते हैं, जो अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा-सा मुझे बताएँ, ताकि कुछ आइडिया भी हो, हमें चीज़ें परखने में, करने में आसान हो हमारे लिए। तो ऐसा करते हैं कि आप सब जो है ना बारी-बारी अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ मुझे, ताकि थोड़ा-सा आइडिया हो सके आप सबके बारे में भी मुझे। अच्छा, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? अच्छा, जो कि है हमारे पास एहसन, आप मुझे सुन रहे हो? जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। जी। जी, जी, प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ कि आप इस फील्ड में कब से हैं और क्या बिल्कुल न्यू हैं और क्या इरादा है आपका कोर्स को लेके आगे का? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको भाई। वालेकुम अस्सलाम। अ, मैं अभी नया हूँ इस फील्ड में। प्रीवियसली मेरे पास डिफरेंट फील्ड बैकग्राउंड है। मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी है पहले से। इस फील्ड में रिसेंटली फ्यू मंथ्स पहले मैंने थोड़ी-सी इंक्वायरी की थी और मेरा इंटरेस्ट हाफ़िज़ साहब की वीडियोज़ देख के बना, तो मतलब मैं अपना जॉइन करना चाह रहा हूँ। इधर ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के लिए और इधर एमबीए के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं ड्रॉप शिपिंग के लिए अपना कोर्स कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद अगर मुझे लगा कि मुझे एफबीए में जाना चाहिए तो मैं भी वो दोबारा भी वो भी कोर्स करूँ। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा और कौन है जो इंट्रोडक्शन करवाएँगे अपना? देखिए, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ ताकि पता चल सके आप लोगों का इस टाइम करंटली क्या स्टेटस है। हमें भी चीज़ें लेके चलने में इस तरह आसानी होगी। तो स अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उस्मान मलिक हूँ और जी, जी। बेसिकली मैं इस फील्ड से बड़ा हटके है। मैं फार्मिंग करता हूँ इधर, ठीक है, लेकिन मेरी सिस्टर्स हैं एक कनाडा में, एक यूएसए में। उन्होंने मुझे फोर्स किया है कि तुम ये सीखो, ये अच्छा काम है ड्रॉप शिपिंग का। मेरी मिसेज बीए का सीख रही हैं इधर, सेम क्लास वो जो बीए किया है, और मैंने ये ड्रॉप शिपिंग का ऑप्ट किया है। तो यही ठीक है, मेरा ज़बरदस्त। बेसिक सा। तो आगे आप अपना खुद करना चाह रहे हैं या फिर सर्विसेज़ देना चाह रहे हैं इस फील्ड में? बेसिक प्लान तो इन्वेस्टमेंट का है कुछ, के अपना ही प्लान है मेरा। मिसेस मेरा बीए सीख रही है, तो अब लेट्स सी कैसा चलता है, क्या होता है आगे। अभी कंफर्म नहीं है मुझे, अभी से देखूंगा तो आइडिया होगा क्या करना ठीक है। अच्छा, है। इसमें ना मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हमारा जो कोर्स होगा इंशाल्लाह, इसमें आप लोगों को जो-जो चीज़ें सिखाई जाएँगी उसका मुकम्मल हैंड्स ऑन होगा, प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी। अब आप लोग जो प्रोडक्ट हंट करेंगे रियल टाइम पे उसकी हम एनालिसिस करेंगे, उनको हम अपने अकाउंट्स पे लगाएँगे, फिर उनके जैसे ऑर्डर्स आएँगे उनको आपको ऑर्डर प्रोसेस करके दिखाएँगे, उनकी ट्रैकिंग आईडीज़ होगी और इसके अलावा आपको अकाउंट सस्पेंशंस के हवाले से सारी चीज़ें जो है ना गाइड करी जाएँगी। अच्छा, आप लोग सब जो अपने जो माइक और कैमरा वो ऑफ रखें, जिससे मैं मुखातिब होना चाहे वो सिर्फ़ अपना जो है ना माइक अनम्यूट करे। अच्छा, और इसके अलावा और कोई करवाना चाह रहे हैं वरना फिर हम सेशन का स्टार्ट कर देते हैं। हेलो। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैमूर अय्याज खान, सऊदी अरब से मैं हूँ। तो जी, जी। करंटली मैं सऊदी अरब आया था और अभी मेरी जॉब हुई है यहाँ पे। तो साथ में काफ़ी अरसे से मैं वीडियोस पे ही फॉलो कर रहा था हाफिज साहब को। तो इसमें इंटरेस्टेड हूँ। पहले इसको सीखना चाहता हूँ अच्छा सा करके, और उसके बाद फिर इंटरेस्टेड हूँ कि चलो बंदा इन्वेस्टमेंट करके तो फिर मज़ीद इसमें बनता है। ठीक है, ज़बरदस्त। एजुकेशन मास्टर्स है अच्छा और सप्लाई चेन की जॉब कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मोस्ट हुँ, हुँ। प्रोबेबली मैं हूँ कि सप्लाई चेन के रिलेटेड ही इस तरह का काम है, तो मैं ठीक ये है, करना ठीक चाहता है। अच्छा सर, ये इस कोर्स में हम सिर्फ ड्रॉप शिपिंग सीखेंगे कि होलसेल का भी सीखेंगे सर? इस कोर्स में हम आपको जो है ए टू ज़ेड ड्रॉप शिपिंग और साथ रिटेल आर्बिट्राज
जो यानी कि बिल्कुल उसका होलसेल जैसे प्रोसीजर है। होलसेल में ये होता है बेसिकली आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास जाते हैं, रिटेल आर्बिट्राज में आप रिटेलर के पास जाते हैं। तो तकरीबन आप कह लेंगे प्रोसीजर सेम ही है दोनों का। तो आप जो है इसमें होलसेल भी आपका कवर अप हो जाएगा और साथ आपका ड्रॉप शिपिंग भी हो जाएगा। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, अच्छा फिर हम जो है देखते हैं। जी जी, कोई है और? हेलो, जी सैयद जी हसन मुश्तबा, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो मेरा एक इंटरेस्ट था कि अमेज़ोन में, जिसकी वजह से मैंने बोला एज अ साइड के जो है ना, मैं अपॉर्चुनिटी मिल रही थी मुझे, तो मैंने कहा कोर्स कर लूँ मैं। ठीक है, जबरदस्त। और क्या इरादा है आपका इसके बाद? खुद सर्विसेज देनी है या आपने अपना लॉन्च करना है? मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बस मुझे इंटरेस्ट था, मैं वैसे मेडिकल कर रहा हूँ। ठीक है, वो चलिए ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, इसलिए मैंने जो है ना अवेल कर लिया। चलिए इंशाल्लाह कोर्स करेंगे, साथ साथ जो आप चीजें देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा और आपको चीजें भी समझ आना शुरू हो जाएगी। बस स्टार्ट में ये है कि कोर्स में आपने पहले दिन से एंगेज रहना है खुद को। जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं उनको आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी एक दफा दोबारा रिवाइज करना है जाके, और साथ लाइव सेशन में भी आपने जो है पार्टिसिपेट करना है। जो भी यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी तो उसमें आपने उसको भरपूर तरीके से करना है। बाकी जहाँ पे जो भी चीज आपको समझ नहीं आएगी सेशन में, तो मैं आपके साथ रहूंगा ही, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों के साथ ऐड हूँ, तो वहां पे भी आप इजीली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपका कह लेंगे पॉइंट रह जाता है, क्लियर रह जाता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई, तो आप लोग मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। बाकी चीजें हैं, आप सबका मुख्तलिफ बैकग्राउंड है, तो आपको स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन चीजों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने हाथों से चीजें निकालना शुरू करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे और उसके अलावा प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे, जितनी भी चीजें हैं, जब आप खुद अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से, अपने जहां पे भी आप रहते हैं, जहां पे भी आप हैं, उसकी फुल आप करेंगे, अपने हाथों से एक दफा प्रैक्टिस करेंगे, तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। स्टार्ट में ये है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप जब दिल लगा के करेंगे, एक सीखने की नियत से करेंगे, तो इंशाल्लाह सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग Amazon ड्रॉप शिपिंग बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले आप लोगों ने मुझे ये कंफर्म कर देना है कि आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? जी ठीक है। अच्छा, Amazon ड्रॉप शिपिंग है, और कल का हमारे इंशाल्लाह जो सेशन होगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अकाउंट क्रिएशन के हवाले से। तो फिलहाल हम आज Amazon ड्रॉप शिपिंग को डिस्कस कर लेते हैं। Amazon ड्रॉप शिपिंग जो बेसिकली हमारे पास ये होती है कि कोई भी आपने प्रोडक्ट परचेज कर लेनी है थर्ड पार्टी से। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं अपनी लोकल मार्केट की, दराज पे प्रोडक्ट सेल हो रही है 20 रुपए की, और उसको हम सोर्स कर लेते हैं OLX से 10 रुपए में, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं कि हमने उसको ड्रॉप शिपिंग किया उस प्रोडक्ट की। यानी कि उस प्रोडक्ट का कोई भी आपने स्टॉक बाय नहीं किया, आपने उसका सिर्फ और सिर्फ, आपको जब आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी है दराज पे जाके, जब आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, आपने उस प्रोडक्ट को परचेज करके उसको कस्टमर के जो एड्रेस है उस पर शिप कर दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं कि हमने उस प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग कर दी है। ड्रॉप शिपिंग का बेसिकली मकसद यही होता है कि इसमें आपने कोई भी आपको स्टॉक बाय करने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें सबसे बड़ा आपको फायदा यही होता है कि आपने प्रोडक्ट की कोई भी इसकी यानी कि बल्क क्वांटिटी में इसको परचेज नहीं करना। आपको इसमें लॉस के जो चांसेस है वो आपके कह लें कि तकरीबन 10 to 0% हो जाते हैं, क्योंकि आपने इन्वेंट्री आपने उसी टाइम परचेज करनी है जब आपको इसके ऑर्डर्स आएंगे। तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि अगर आपने इसमें जो कोर्स कर रहे हैं, आपकी इसमें एक एक चीज काउंट होगी। आपकी उसमें हम अटेंडेंस देखेंगे, आपकी असाइनमेंट जो आपको मिलेंगी वो आपने करनी होगी, उसमें आपका मैं पार्टिसिपेशन देखूंगा, और उसमें फिर आगे आप लोगों की कह लें कि जो भी अटेंशन है कोर्स की तरफ, जो जो चीजें आप कितनी पिक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप सबका देखें एक लेवल होता है सबका, कि कोई चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करता है, कोई थोड़ा कम तरीके से करता है, लेकिन साथ साथ आपने अपना इंटरेस्ट बनाए रखना है, आपने मुझे अपनी पार्टिसिपेशन वो शो करवानी है। अच्छा, अब सवाल आ जाता है ड्रॉप शिपिंग वर्सेस अदर मॉडल्स। तो आप एक बार ये समझ लें कि Amazon पे हमारे पास शिपिंग के लिए दो मॉडल इस्तेमाल होते हैं। एक FBA होता है जिसे हम कहते हैं फुलफिल्ड बाय
Amazon, और एक होती है FBM, इसे कहते हैं फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। अब FBM और FBA में डिफरेंस ये होता है कि FBM जो हमारे पास होती है उसमें हम ज्यादा ड्रॉप शिपिंग को डील कर रहे होते हैं कि देखें प्रोडक्ट मैंने परचेज की तो मैं थर्ड पार्टी जहां से मैं परचेज कर रहा हूँ उन्हीं के थ्रू मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट को शिप करवा देता हूँ। तो इसमें देखिए Amazon का कोई लेना देना नहीं है, Amazon उस प्रोडक्ट को शिप नहीं कर रहा। तो उस सूरत में मैं कहता हूँ मैंने प्रोडक्ट को FBM कर दिया। उस प्रोडक्ट की जो मुकम्मल शिपिंग की, रिफंड की, मिसप्लेस की, डैमेज की, जो आइटम की जो भी जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट का सेलर हूँ, FBM हूँ, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। और अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ FBA से, जिसको हम कहते हैं Amazon होलसेल या प्राइवेट लेबल। अब बेसिकली Amazon होलसेल ये होता है कि कोई प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज मेरे पास एक आईफोन है। अब आईफोन जो है मैंने जाना है, मैंने देखना है कि आईफोन की लिस्टिंग Amazon पे हुई है, मैंने जाना है आईफोन के ब्रांड के पास जाना है और उनसे राब्ता करना है और उनसे परमिशन लेनी है। नहीं, आप जो क्वेश्चन आप जो है मैं आपको बताऊंगा जब आप लोगों ने क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है? स्क्रीन नहीं आपकी आ रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं स्क्रीन में भी शेयर नहीं कर रहा, स्क्रीन में शेयर कर रहा ओके, ऑल गुड, सॉरी, कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा, जब होलसेल के लिए आपने जो भी प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज जैसे मैं आईफोन का डिस्कस कर रहा था, आपने आईफोन के ब्रांड से अप्रूवल लेके उसकी परमिशन से जो उसके कह लें कि टर्म्स एंड कंडीशन है, लेट्स सपोज आपका आईफोन कहता है कि आपने मेरे से 1000 आईफोन बाय करने हैं और फिर कहीं जाके आपने Amazon पे प्रोडक्ट को उसको मी टू करना है, यानी कि उसकी लिस्टिंग करनी है। तो इस केस में मैं कहता हूं मैं इस प्रोडक्ट को रिटेल होलसेल कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो शिपिंग है मैं Amazon के वेयर हाउस में भिजवाऊंगा और Amazon मेरे बिहाफ पे इस प्रोडक्ट की शिपिंग को और इसकी कस्टमर सपोर्ट को मैनेज करेगा। अगर ड्यूरिंग शिपिंग कोई भी आप कह रहे हैं प्रोडक्ट मेरी डैमेज होती है या मिसप्लेस हो जाती है तो Amazon इसकी मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अब एज कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि प्रोडक्ट होगी, इसके मेरे पास कोई मैंने कह लें कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है, मुझे एक ऑर्डर आता है मैं एक परचेज करूंगा, अगर 10 ऑर्डर आते हैं मैं 10 परचेज करके उसको कस्टमर के उस पर शिप करवा दूंगा। लेकिन होलसेल में हमारे पास ये होता है प्रोडक्ट के जितने भी ऑर्डर आएंगे उसकी इन्वेंट्री मैंने ऑलरेडी Amazon के वेयर हाउस में भिजवानी है और फिर मैंने जो कि उसको शिप करवाना है Amazon के थ्रू, वो होता है FBA मॉडल। और उसमें एक बात ये भी होती है कि आपको वहां से ब्रांड अप्रूवल चाहिए होता है। ड्रॉप शिपिंग में आपको कोई ब्रांड अप्रूवल नहीं चाहिए होता, आप कहीं से भी प्रोडक्ट परचेज करके उस कस्टमर को शिप कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मुझे आईफोन अलाउ नहीं करेगा तो मैं आईफोन की कोई भी आइटम सेंड नहीं कर सकता एप्पल की। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिटेल आर्बिट्राज, जो जिसको हम मजीद यानी ये कह लें कि डिटेल स्टडी भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे अपने आने वाले सेशंस में। रिटेल आर्बिट्राज बेसिकली मेरे पास ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है जो मुझे यानी कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो मुझे $10 का आ रहा है, $15 का आ रहा है लेट्स सपोज, और उसकी सोर्सिंग मेरे पास आ जाती है वॉलमार्ट है या होम डिपो है, ये थर्ड पार्टी सप्लायर्स हैं बेसिकली। वॉलमार्ट हो जाता है, होम डिपो आ जाता है, कॉस्को आ जाता है, टारगेट आ जाता है, सैम्स क्लब आ जाता है। तो इनसे मैं $15 की प्रोडक्ट है, अब मुझे लगता है मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ लेकिन एक प्रोडक्ट में मुझे प्रॉफिट मार्जिन $15 के आते हैं, मैं फिर उस $15 प्रोडक्ट के जो प्रॉफिट मार्जिन है मैं एक के बजाय परचेज करने के बजाय उसकी 10 या 15 या 20 जितने भी यानी कि मेरा बजट है उसके मुताबिक मैं 20 यूनिट उसके परचेज करके Amazon के वेयर हाउस में भिजवा देता हूँ। Amazon मेरे बिहाफ पे उस प्रोडक्ट की शिपिंग करता है। अब होलसेल और रिटेल आर्बिट्राज में जो डिफरेंस है वो ये होता है कि मुझे रिटेल आर्बिट्राज में मैं प्रोडक्ट रिटेलर से बाय कर रहा हूँ, किसी ब्रांड होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से बाय नहीं कर रहा। उसके लिए मुझे किसी भी किस्म की कोई भी अप्रूवल की परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, मैं वहां पे जाके सिंपल प्रोडक्ट का कह लेंगे उसका बाय करता हूँ स्टॉक, और उस स्टॉक को मैं Amazon के वेयर हाउस में भिजवा के उसको जो है शिप कर देता हूँ। अच्छा यहां तक मुझे बताएं, किसी का कोई पॉइंट ऑफ क्लियर नहीं है तो मुझे बताएं, मैं इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए अच्छा अब मेरे पास एक आ जाता है Amazon प्राइवेट लेबल। Amazon प्राइवेट लेबल बेसिकली ये होता है, अभी हमने देखा था। जी जी आप ड्रॉप शिपिंग को प्लीज दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा मिक्स हो रहा है। अच्छा ठीक है मैं देख लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग ये होता है बेसिकली एक प्रोडक्ट है जिसके आपके पास कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है, आपने उस प्रोडक्ट को आपने देखा Amazon पे उसकी प्रोडक्ट की अच्छी सेल्स है, अच्छी यानी कि उसकी रिव्यूज है, अच्छी रेटिंग है,
आपने उस प्रोडक्ट को जाके लिस्ट कर दिया, ठीक है, आपको उसके 10 ऑर्डर आ जाते हैं। वो 10 ऑर्डर जिन कस्टमर के एड्रेस पे आए हैं, आपने थर्ड पार्टी से परचेज करके उनको उन एड्रेस पे शिप करवा दिया, ठीक है, ये क्लियर है आपको? यस क्लियर। जी जी। इसके अलावा किसी का कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मॉडल आता है वो आता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल हमारे पास ये होता है कि हमने कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे हमने उसमें अपना ब्रांड बनाना होता है। होलसेल में तो ये होता है ना, ब्रांड अप्रूवल लेके हम उसी ब्रांड की ऑलरेडी सेलिंग करते हैं अमेजोन पे। रिटेल आर्बिट्राज में भी यही है, ड्रॉप शिपिंग में भी यही है। लेकिन प्राइवेट लेबल में ऐसा होता है कि हमने अपना ब्रांड, लेट्स सपोज जैसे कोई भी आप कह लें कि आपको लगता है एक ग्लव्स है, पेट ग्लव्स हैं, वो यूएसए में बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अलीबाबा पे या चाइना में, उधर जाके मैं देखता हूँ पेट ग्लव्स की सोर्सिंग प्राइस लेता हूँ, उनके 1000 से 2000 यूनिट्स मैं अमेजोन के वेयर हाउस में डायरेक्ट भिजवा देता हूँ। वो मैं उसको अपने ही ब्रांड से बना के रजिस्टर करवा के अपने ब्रांड से अमेजोन पे सेल करना शुरू कर देता हूँ। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा मुझे कह लें कि मार्केटिंग बजट भी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि मेरी एक नई चीज होती है, उसको मैं ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में फिर मुझे सोशल प्रूफ के लिए मुझे उस पर पीपीसी वगैरह मार्केटिंग बजट वगैरह लगाना पड़ता है। तो एक हमारे पास ये मॉडल आ जाता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल, होलसेल और रिटेल आर्बिट्राज, इन तीनों में हमारे बिहाफ पे अमेजोन हमारी प्रोडक्ट की शिपिंग करता है। तो इन तीनों मॉडल को हम लोग कहते हैं ये एफबीए, और ड्रॉप शिपिंग मॉडल को हम लोग कहते हैं एफबीएम, कि इसमें हम लोग अपनी उस पर थर्ड पार्टी से या कैरियर सर्विस के थ्रू हम लोग अपनी प्रोडक्ट की शिपिंग करवा रहे होते हैं। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है ड्रॉप शिपिंग में, होलसेल में, रिटेल आर्बिट्राज में या फिर प्राइवेट लेबल में, तो प्लीज आप पूछें। सर क्या हम ये ड्रॉप शिपिंग में मतलब ड्रॉप शिपिंग में होलसेल भी हो सकता है और प्राइवेट लेबल भी हो सकता है? ड्रॉप शिपिंग में ना बेसिकली एक जो ब्रांड है जो ऑलरेडी सेल हो रहा होता है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी ब्रांड आपके पास आ जाए, नाइकी का ब्रांड है, आप देखते हैं कि उसकी जो अमेजोन पे प्रोडक्ट की जो प्राइस है, नाइकी कोई जैकेट है उसकी है $50, और जो थर्ड पार्टी सप्लायर है लेट्स सपोज वॉलमार्ट, उस पे वहां पे उसकी परचेजिंग प्राइस है जो उसने वहां पे लगाई है $25 की है। तो आप सिंपल जाके उस प्रोडक्ट को मी टू कर देंगे अमेजोन पे, आपको वहां से जब उसका ऑर्डर आएगा आप परचेज करके वॉलमार्ट से उस कस्टमर को शिप करवा देंगे। प्राइवेट लेबल में ये होगा कि आप जैकेट जो उसको वो करेंगी, लिस्ट करेंगी, तो वो उसमें आपने अपने ब्रांड से बेचना है, क्योंकि आपको नाइकी कभी भी परमिशन नहीं देगा कि आप उसकी प्रोडक्ट को जाके सेल करें। फिर चाइना में आप उसी क्राइटेरिया के मुताबिक जैकेट्स बनवाएंगे और उसको अमेजोन पे लिस्ट करेंगे, उसका स्टॉक जो है 1000 से 2000 यूनिट जो भी यानी कि आपको डिमांड में होगा, उतने हिसाब से आपने उस प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा के उसको शिप करवाना है। ये क्लियर हो गया आपको? एफबीएम हमारे पास था फुलफिल बाय मर्चेंट, और एफबीए मर्चेंट, और एफबीए जो है ये फुलफिल बाय अमेजोन। एफबीए में हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन भी इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि जब एफबीए कर रहा होता है अमेजोन आपसे शिपिंग फीस भी चार्ज कर रहा होता है। वो हर प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, उसके वेट को देख के, उसके डायमेंशंस को देख के, उसके लिक्विड को देख के, उसके हैजर्ड को देख के, तो इतना यानी कि अमेजोन आपसे चार्ज कर रहा होता है, तकरीबन $5 to $6 आपसे चार्ज कर रहा होता है। एफबीए में मजे की बात है, हम इस प्रोडक्ट पे इतने प्रॉफिट मार्जिन बना रहे होते हैं, $5-6 जो हम अमेजोन को शिपिंग के लिए दे रहे होते हैं, हम वो वहां से थर्ड पार्टी सप्लायर से फ्री शिपिंग ले रहे होते हैं। तो उस तरह फिर हम उस प्रोडक्ट को एफबीएम कर रहे होते हैं। सिंपल इस कह सकते हैं हम पे जो फुलफिल बाय मर्चेंट के हम एक अलग पार्टी से लेके अपने कस्टमर को बेच रहे हैं, और फुलफिल बाय अमेज़न के स्टोर्स यूज कर रहे हैं जिसमें कि जी वहां पे रख के हम चीज सेल कर रहे हैं। अमेज़न के वेयर हाउस में हम जो है प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें सर ये जो ड्रॉप शिपिंग में रिस्क है सर, ये रिस्क यही वाला है ना सर कि अगर कोई प्रोडक्ट मिसप्लेस हो गई तो वो हमारी जिम्मेवारी होगी। इसमें ड्रॉप शिपिंग में हम एफबीए नहीं कर सकते सर कि अमेज़न को भिजवाएं और वो आगे से डिलीवर कर दें? बिल्कुल, हम लोग जो है करंटली ये चीज करेंगे। हम लोग अपनी जो यूएसए मार्केट है जहाँ पे यानी कि कह लेंगे रिस्क फैक्टर एज कम्पेयर टू यूके या कनाडा मार्केट से ज्यादा है, तो वहां पे हम लोग जाके अभी सिर्फ और सिर्फ रिटेल आर्बिट्राज करेंगे, यानी कि हम जो प्रोडक्ट जिसमें हम हंटिंग हमारी सेम होगी, जिस प्रोडक्ट में हमारे प्रॉफिट मार्जिन
$10 निकल रहे होंगे, हम उसको कहेंगे कि अमेजोन उसको शिप कर दे, इस तरह हम लोग सेफ हो जाएंगे। कुछ मार्केट प्लेस स्टिल अभी ऐसी हैं जो अभी अनडिस्कवर है, इसमें अमेजोन की उस तरह से अकाउंट सस्पेंशन नहीं है, अमेजोन की उस तरह कह लें कि वो नोटिस नहीं भेजता अपने सेलर्स को, तो वहां पे जाके हम लोग ड्रॉप शिपिंग के मॉडल्स पे काम करेंगे। ये होगा कि हम लोग मुकम्मल लीगल वे में काम करेंगे, और उसमें ये होगा कि हम जो भी कैरियर सर्विस, जो भी हमारे थर्ड पार्टी सप्लायर यूज करेंगे, वो सारे के सारे कह लेंगे मुकम्मल जिम्मेदार होंगे उन चीजों के। जब हम प्रोडक्ट से शिप करवाएंगे तो खुदा ना खासा ड्यूरिंग ट्रांजिट कोई भी मसला होता है तो वो सारे हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपको सब बताएंगे किस तरह आपने जो किया है, कस्टमर के साथ राब्ते में रहना है, थर्ड पार्टी सप्लायर के साथ बात करनी है, सारी चीजें जो है ना आपको यहाँ पे क्लियर करके जो है ना हम भेजेंगे। सर एक सवाल है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अगर आप दूर कर दो। जी प्लीज। ये जो ड्रॉप शिपिंग है, और ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप कह रहे हो कि आप एक प्रोडक्ट के साथ मीटू बन के आप एसोसिएट हो जाते हो, और वही सेम प्रोडक्ट जो है वॉलमार्ट बेच रहा है विच इज अबाउट $50, नो सॉरी विच इज अबाउट $25, और आप मीटू करके उसके साथ चिपकते हो और सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हो $50 में, विच इज ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट इन इट। ठीक है ना? तो एज अ कस्टमर, अगर मैं एज अ कस्टमर इसको देख रहा हूँ तो वॉलमार्ट पे वही चीज $25 की मिलने में $50 की क्यों खरीदूंगा? आप इसलिए खरीदेंगे, जी जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अच्छा आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें ना ये होता है कि अमेजोन की ना एक अपनी ऑडियंस है, अपनी ट्रैफिक है, अमेजोन एक ब्रांड है, लोग अमेजोन पे कह लें कि उस पे रिलाई करते हैं ज्यादा। अमेजोन को पता है कि वहां से जो भी प्रोडक्ट जो भी आएगा, जो अमेजोन का कस्टमर है वो अमेजोन पे ही आके जो है प्रोडक्ट को सर्च करेगा। जो वॉलमार्ट की एक अलग ऑडियंस है और अमेजोन की अलग ऑडियंस है, तो लोग अमेजोन पे वॉलमार्ट की निस्बत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इसमें जैसे यही है, जैसे आप लोग थे, आप लोग कह रहे थे कि हम अमेजोन का नाम सुन के जो है यहाँ पे आए हैं, तो इसी तरह लोग अमेजोन को वहां बाहर भी इसी तरह रिगार्ड करते हैं। जैसे आप यहाँ पे पाकिस्तान में सुनने में आता है अमेजोन है, तो इसी तरह जो है चीजें सारी अमेजोन की अपनी ट्रैफिक है और जो अमेजोन से ही प्रोडक्ट परचेज करती है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हमने कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस में काम करना है। स्टिल हमारे पास जो इस टाइम सबसे बड़ी जो मार्केट है ना वो है amazon.com, जिसे हम कहते हैं यूएसए की मार्केट प्लेस। तो आपने जो है सबसे पहले amazon.com देखना है, फिर हमारे पास एक मार्केट प्लेस आती है amazon.co.uk, जिसे हम कहते हैं amazon यूके की मार्केट प्लेस है। तो amazon यूके, amazon यूएसए और amazon कनाडा, ये 2-3 बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं जहां पे इस टाइम हम लोग ड्रॉप शिपिंग से अच्छे जो कि है प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हैं। इसके अलावा अमेजोन यूएई भी है, अमेजोन ऑस्ट्रेलिया भी है, बिल्कुल ये भी प्रॉफिट इधर से निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इशू ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्टी सप्लायर्स की इतनी वैरायटी मौजूद नहीं है। अमेजोन यूएसए में हमारे पास कह लें कि प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे मिलते हैं और हमें वैरायटी ऑफ थर्ड पार्टी सप्लायर्स मिलते हैं, इसलिए हम उस मार्केट प्लेस में कह लें कि रिटेल आर्बिट्राज या बिजनेस करना पसंद करते हैं और वहां पे हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। जबकि इससे थोड़ा सा कम कह लें कि आप कह लें अमेजोन यूके में आती है और उसके बाद हमारे पास अमेजोन कनाडा आती है, लेकिन अमेजोन कनाडा में स्टिल अभी बहुत पोटेंशियल है, बहुत ग्रोथ है, क्योंकि उसमें अभी कह लें कि सैचुरेशन नहीं है, अभी उसमें पाकिस्तानी या दूसरे सेलर्स इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो हम amazon.canada को भी साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे ड्रॉप शिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक दफा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने amazon.com, amazon.uk कैसे खोलना है। सबसे पहले अगर मैं amazon.com सेंड करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैंने amazon USA को ओपन कर लिया, ये मेरे पास अभी amazon.com ओपन हो गई है। अच्छा अब मैं यूके को देखना चाह रहा हूं तो आपने यहाँ पे क्या करना है amazon.co.uk, इसका मतलब ये कि आपने amazon यूके खोल लिया, ये मेरे पास amazon यूके आ जाती है। और अब मैं जो देखना चाह रहा हूँ amazon.canada, amazon.ca में जाऊंगा तो amazon, ये मेरे पास कनाडा की मुझे मार्केट प्लेस दिखाएगा। ये देखिए मेरे पास amazon की मार्केट की प्लेस आ गई है। और स्टिल अगर मैं कह लें कि जर्मनी की देखना चाहता हूं तो मैं amazon.de लिख दूंगा, ये मेरे पास अमेजोन जर्मनी की मार्केट प्लेस जो कि खुल गई है। तो इस तरह हर मार्केट प्लेस का अलग पोटेंशियल है, अलग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, अलग सप्लायर्स हैं। तो ये सारी चीजें जो हम इंशाल्लाह अपने जो आने वाले सेशंस होंगे उसमें देखेंगे कि किस तरह हमने कौन सी मार्केट प्लेस में किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, कैसे चीजों को आगे लेके चलना है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि बाइंग एंड सेलिंग रिक्वायरमेंट्स।
अच्छा, सबसे पहले आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, जब आपने अमेजोन का अकाउंट बनाना है तो आपने वहां पे रह के किस तरह कौन सा अकाउंट बनाना है। हमारे पास जाहिर सी बात है, जब भी आप लोग ड्रॉप शिपिंग करेंगे या एज ये सर्विसेज देना चाहेंगे तो आपके एक सेलिंग अकाउंट की जरूरत होगी आपको अमेजोन के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है सेलिंग, उसमें हमारे पास अमेजोन का अकाउंट होना जरूरी है। और इसमें मजे की बात यह है कि अमेजोन ने पाकिस्तानियों को इस टाइम अपने ऑथराइज सेलर में शामिल कर लिया है। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अपना जो कि है अमेजोन का सेलर सेंटर बना सकते हैं। अच्छा, उसमें हमारे पास जब सेलर सेंटर बनाते हैं तो उसमें आपको ये होता है कि आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपके हम सबसे पहले जो कि है LLC रजिस्टर्ड होती है। अब सवाल ही पैदा होता है कि आप LLC कहाँ पे रजिस्टर्ड की जा सकती है उसकी। तो LLC अगर आपने USA का अकाउंट बनाना है तो आपने LLC USA में रजिस्टर्ड करनी है। अगर आपने UK में अकाउंट बनाना है तो हम वहां पे LTD कहते हैं। तो हम UK में आपका जो कि है अकाउंट या LLC रजिस्टर्ड की जाएगी। लेकिन इससे पहले एक आपका होता है बैंक अकाउंट, जिसे हम कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग अकाउंट। अब आप अमेजोन के साथ जब भी आप अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं तो अमेजोन आपसे डिमांड करता है 2 टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स की। एक अमेजोन कहता है कि आप मुझे एक देंगे अपना चार्ज मेथड और एक देंगे आप अपना डिपॉजिट मेथड। चार्ज मेथड बेसिकली ये होता है कि अमेजोन मेरे से अपनी मंथली फीस, इस केस में अगर मैं अमेजोन के साथ प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करता हूँ, $40 उससे चार्ज करता है। उसको हम कहते हैं ये हमारा चार्ज बैंक है, इससे अमेजोन हमारी मंथली फीस चार्ज करेगा। और एक होता है डिपॉजिट मेथड, जो अमेजोन हमारे बिहाफ पे हमारे कस्टमर से जो कह लें कि पेमेंट रिसीव करता है, उसके पे आउट अमेजोन 15 से 20 दिन के बाद हमारे डिपॉजिट मेथड में हमें सेंड कर देता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि हमारा डिपॉजिट मेथड है। अच्छा, बाइंग अकाउंट जो है बेसिकली हमारा एक ही होता है कि आपने फर्ज करें एक प्रोडक्ट लगा दी है, अब आप उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आ जाता है। उस प्रोडक्ट के ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए आपको वहां पे कोई ना कोई कार्ड की जरूरत होती है। तो वो कार्ड आप बेशक मास्टर या वीजा कार्ड तो शर्त लाजमी ही है, आप किसी भी कंट्री का लगा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप पाकिस्तान का भी लगा सकते हैं। आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है, चाहे HBL है, UBL है या मिजान है या फिर अल्फला है। लेकिन इसमें एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जब भी आप पाकिस्तान का अकाउंट लगाते हैं, एक तो आपको एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तकरीबन आप कह लें कि आपको 5 से 7 रुपए डॉलर रेट के हिसाब से ज्यादा पड़ते हैं। अगर $10 की परचेजिंग है तो आपको तकरीबन उस पर आप कह सकते हैं कि 50 से 60 50 to 60 PKR जो है ज्यादा पड़ेंगे। और दूसरा फिर जब आप उसको अपने बैंक अकाउंट में मंगवाएंगे, फिर उसकी डिडक्शन करवाएंगे तो आपको फिर उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि अगर आप प्रॉपर वे में काम करना चाहते हैं तो आप अमेजोन का जो अकाउंट है मुकम्मल प्रोफेशनल बनवाएं, जिसमें आप कह लें कि आपकी LLC पहले क्रिएट होती है, उसके बाद आपका EIN आता है, आपका फिर कह लें चार्ज मेथड आता है, आपका बैंक अकाउंट आता है, आपका एड्रेस होता है। इंशाल्लाह इनको हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे हम अमेजोन का अकाउंट का क्या हमारा मैकेनिज्म होता है, किस तरह हम इसको बनाते हैं। तो इस तरह जो कि है चीजें, आपने बस कोशिश ये करनी है कि आपके पास एटलीस्ट एक, जब आप प्रोडक्ट को परचेज करने जाइए, आपके पास एक बाइंग अकाउंट जो कि है डॉलर्स का अकाउंट हो। परचेजिंग आपकी मैं फिर बता रहा हूँ, आपकी पाकिस्तानी कार्ड से बैंक अकाउंट्स का जो भी कार्ड है आप उससे कर सकते हैं। लेकिन आपने जो कि है ट्रांसफर वाइज का, पेनियर का, मर्करी का, पिंग पोंग, ये कुछ बैंक अकाउंट्स है जो वर्चुअल बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे जैज कैश या इजी पैसा है, आप USA या UK में ये वाले बैंक अकाउंट्स खुलवा सकते हैं बासानी। इनको बनवा के आप यहाँ पे परचेजिंग करें तो आप ज्यादा यानी कि उसमें कह लें कि अच्छे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो आपको एक्सचेंज रेट पड़ेगा और ना ही तो आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा। तो इस बैंक के हवाले से या इसके अलावा किसी को क्वेरी हो तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी सर, ये जो क्रेडिट की आप बात कर रहे हैं, इसमें क्रेडिट लाइन कितनी होनी चाहिए? इज देयर अ थ्रेशोल्ड फॉर इट? नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेट्स सपोज अगर आपने प्रोडक्ट है जिसकी परचेजिंग प्राइस $10 है तो आपके अकाउंट में $10 होना जरूरी है। बस $10 आपने प्रोडक्ट की परचेज करके आप उससे अपना ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो
सर क्या हम पाकिस्तान में रह के अपना यूके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और उसमें हमारा जो हमारा बैंक बैलेंस है वो कितना होना चाहिए डॉलर के हिसाब से? अच्छा, अगर यूके का अकाउंट बिल्कुल पाकिस्तान में रह के यूके और यूएसए इन दोनों का आप जो है अमेजोन का सेलर सेंटर बना सकते हैं, और जो यूएसए वाला अकाउंट है उससे आप कनाडा और मेक्सिको मार्केट प्लेस में जो कि है सेलिंग भी कर सकते हैं। और जहां तक बात है बैंक बैलेंस की, वो सारा का सारा डिपेंड कर रहा होता है कि आपने उस पे अपने अकाउंट पे कितनी सेल्स करनी है, कितनी परचेजिंग करनी है। लेट्स सपोज आपने प्रोडक्ट है उसका 10 का स्टॉक लगाया, तो उसकी $10 की परचेजिंग थी और $15 की सेलिंग थी, तो आपके पास उस टाइम बैंक में जो बैलेंस है वो आपके पास उन ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए उस हिसाब से $100 होना चाहिए। आप बेशक आपके पास $100 नहीं, आपके पास $50 है, तो आप अपना स्टॉक अमेजोन पे जाके 5 कर दें, या $30 आप 3 कर दें। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना अमेजोन पे अपनी सेलिंग करते हैं। तो तो आपका हमारे मतलब लिए यही बेस्ट होगा कि हम यूके का अकाउंट ओपन करवाएं या पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का ही करवा दें? नहीं, पाकिस्तान का कोई अकाउंट नहीं, आप पाकिस्तान में रह के यूके या यूएसए दोनों का अकाउंट जो ओपन करवा सकते हैं। बेहतर यही है कि अगर आप यूएसए का करवाएंगे उसमें ये होगा कि देखें आप यूएसए की मार्केट प्लेस की भी ऑप्शन है आपके पास और कनाडा की भी है। आप यूएसए में भी यानी कि रिटेल आर्बिट्राज भी कर सकते हैं, साथ कनाडा में ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद होंगे, 2 सोर्स ऑफ इनकम आपके पास मौजूद होंगे। यूके में आप बाउंड हो गए, सिर्फ आपने यूके मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करना है। तो रोशन भाई, यूरोपियन कंट्रीज आ सकती है इसमें, जैसे कि हमारे पास जर्मनी हो गया या इटली, कोई भी बैंक अकाउंट हो? अच्छा, आप कर तो सकती हैं, लेकिन इसमें ना ये होता है कि आप का वहां पे जो है ना वैट रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। जर्मन अकाउंट के लिए जो amazon.de मैं जिसका डिस्कस कर रहा था, वहां पे लाजमी ये है, एक तो जर्मन लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू है, और दूसरा उसमें ये है कि आपका वहां का जर्मन नेशनल होना जरूरी है वहां पे LLC खुलवाने के लिए। यूके या यूएसए में आप कह लेंगे फायदा हमें ये होता है कि पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी आप वहां पे जाके अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लेकिन जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के कहते हैं कि वहां पर ड्राइविंग पे लाइसेंस नंबर होना चाहिए अमेजोन का अकाउंट बनाने के लिए। तो इसलिए मैं यूके या यूएसए में ही आपको जोर दूंगा कि आप यहाँ पे अपने अकाउंट बनवाएं। सर यूएसए में मेरी सिस्टर है, तो उनके नाम पे अकाउंट, उन्हीं का बैंक, मतलब मेरी एलसी और अकाउंट उनके नाम पे, मैं यहाँ से प्रोसेस सारी कर सकता हूँ? मतलब वो उनके नाम पे हो, एलसी की मुझे सेपरेटली ना खुलवानी पड़े, उन्हीं का बैंक अकाउंट और सारा अकाउंट मैं यूज करूँ, ये इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल इसमें पॉसिबिलिटी है कि आप सबसे पहले जो कि है उनका एड्रेस होगा। अच्छा, अमेजोन का अकाउंट बनाने के लिए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, जिस बंदे का अमेजोन का अकाउंट बन रहा है उसी के नाम पे पर्सनल अकाउंट भी होगा, और बिजनेस जो बैंक अकाउंट है वो भी उसी के नाम पे रजिस्टर्ड होना लाजमी है। और आपने अमेजोन का अकाउंट बनवाते हो इस बात का खास ख्याल रखना है, जो आप एड्रेस जो आप इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं वो उससे पहले उस पे अमेजोन का अकाउंट ना बना हो। अगर आपकी जो भी रिलेटिव हैं बाहर के मुल्क में रहते हैं, तो आप उनका जो कि है एड्रेस यूज करना चाह रहे हैं, तो बस आपने मेक श्योर ये करना है कि उनके एड्रेस पे कभी भी अमेजोन का अकाउंट नहीं बना हुआ। एक ये बात, और सर दूसरी बात ये वो है, अमेजोन यूज करते हैं, मतलब वो ऑर्डर जो करते हैं वो तो काउंट नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, उसका इशू नहीं है। देखिए, बाइंग और सेलिंग अकाउंट अलग है। बाइंग के लिए अकाउंट होना वो कोई मसला नहीं है, सेलिंग के लिए उनके बस एक से ज्यादा अकाउंट ना हो। एक मार्केट प्लेस में एक पर्सन यूएसए में भी ओके बना सकता है, यूके में भी बना सकता है, लेकिन एक पर्सन 2 अकाउंट यूएसए में नहीं बना सकता। ओके, ठीक है सर। अच्छा, बाकी मेरा क्वेश्चन है कि आप ये अकाउंट बनवाने में आप हेल्प करते हैं ना, मतलब आगे तक? जी जी बिल्कुल, हम A to Z सर्विसेज देते हैं अकाउंट क्रिएशन की सारी ना आपको, तो हम इंशाल्लाह कल अच्छा, के सेशन में डिस्कस कर लेंगे सारी चीजें। जब आप मार्केट प्लेसेस की बात करते हैं तो थोड़ा सा सऊदी अरब के बारे में भी मतलब बात करें, अगर यहाँ पे भी कोई स्कोप है नहीं है, जिस तरह का भी है इस अच्छा, हवाले से। सऊदी अरब जो है ना कंपैरेटिवली यूएसए, यूके, जर्मनी, कनाडा, इन सबसे ना काफी यानी कि मार्केट जो प्लेस है वो इतनी बड़ी नहीं है। वहां पे एक तो प्रोडक्ट्स की सेलिंग बहुत कम है, और वहां पे आप कह रहे हैं कि हमें थर्ड पार्टी सप्लायर्स जिस तरह वैरायटी मिलती है ना, वहां पे उनकी कमी है हमारे पास। तो स्टिल अभी हम टेस्टिंग फेज में है, उस मार्केट को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको रिकमेंड नहीं करते कि आप वहां पे जाके जो है करें। तो बेहतर यही है कि आप जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं उनमें जाके काम करें, ताकि आपके प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे बने, आपको पता भी चल सके कि किस तरह आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है। ये है कि अभी हमारी अच्छा वर्किंग चल सर, रही है इन पे, इंशाल्लाह जैसे कोई अच्छा बताते हैं तो आपको जरूर रिकमेंड करेंगे।
जी सर प्लीज। मेरा सर एक आप लास्ट अच्छा यूके और यूएसए कनाडा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें चाइना वगैरह कुछ नहीं है, उसका अमेजोन के साथ कोई लिंक है या नहीं है? नहीं, चाइना में तो अमेजोन है ही नहीं वैसे। और दूसरी बात ये, चाइना का लिंक आपका उस वक्त होता है जब आप प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं। एक प्रोडक्ट है, आप उसकी इन्वेंट्री मंगवा के अमेजोन पे बेचना चाह रहे होते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक कप ही है, अब ये कप आप देख रहे हैं इसकी अमेजोन पे बहुत अच्छी सेलिंग है, इसके कह लें कि 1500 से 2000 यूनिट मंथली इस पे अमेजोन पे सेल होते हैं। तो इस कप को मैं जाके अपने ब्रांड से बेच सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हायर की रिमोट की, तो हायर का रिमोट जो क्या है, मैं अमेजोन पे सेल नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक मुझे मेरा हायर कंपनी अलाउ नहीं करेगी। हाँ, ये इस तरह का मैं रिमोट बनवा के अमेजोन से, चाइना से अमेजोन पे सेल कर सकता हूँ। इसको मैं प्राइवेट लेबल कहता हूँ। अगर यही सॉरी अगर यही प्रोडक्ट मैं अमेजोन पे हायर की परमिशन से सेल करना शुरू कर दूंगा, तो उसको मैं कहूंगा मैं होलसेल कर। सर आपने अच्छा, जितने सही है, आप सप्लायर्स का प्राइवेट नाम लिया है, अच्छा प्लीज एक एक करके क्वेश्चन करें, मैं सबकी क्वेरी आंसर करूंगा। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने ऑलरेडी एक अमेजोन का अकाउंट बनाया हुआ है। मैं एज अ ड्रॉप शिप करना चाहता हूँ, लेकिन सर मैंने एक कोई बिजनेस अकाउंट तो नहीं मैं एक तरह से क्रिएट करा, या मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा कोई कंपनी तो नहीं रजिस्टर करा, तो उसके लिए भी मुझे एलएलसी जरूरी है? अच्छा, एक अकाउंट ना आपका इंडिविजुअल होता है, एक प्रोफेशनल होता है। तो आपने पिछले दिनों सुना होगा कि अमेजोन ने काफी जो कि सेक्शन 3 लगाया था, काफी अकाउंट सस्पेंड किए थे। तो उसमें ज्यादा वो अकाउंट अमेजोन के रडार में आए थे जो इंडिविजुअल बने हुए थे। तो बेहतर यही है कि अगर आप प्रॉपर वे में काम करना चाह रहे हैं, आप अच्छे प्रॉफिट मार्जिन लेना चाह रहे हैं, तो आप जो कि है प्रोफेशनल पे शिफ्ट हो जाए, अपनी एलएलसी रजिस्टर करवा के अमेजोन का प्रोफेशनल का अकाउंट बनवा ले। अच्छा सर, ये जो बैंक अकाउंट्स के बारे में आपने बताया, एक चार्ज बैंक है, डिपॉजिट बैंक है और जी जी परचेज, सर ये थोड़ा सा समराइज कर दे 1 मिनट या 2 मिनट में सर। ये ठीक है। कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट कर रहा है। परचेजिंग किस लिए यूज होता है सर? हम किस लिए यूज करते हैं उसको? सेलिंग जो होता है, यानी हम कोई चीज सेल आउट कर रहे होते हैं या मैं कर देता इसकी हूँ। समझ। ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके अलावा किसी की और क्वेरी थी? जी सर, सर मेरी एक क्वेरी, जी जी प्लीज, हाँ एक करके पूछने में भी कर देता हूँ। जी जी। जी मैं ऑस्ट्रेलियन मार्केट प्लेस के बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रहा था, अगर आप उस पर भी कुछ कमेंट कर सकें। तो ऑस्ट्रेलिया का मैंने मेरा आपको, सर, एक मिनट में इनकी आंसर कर दूं फिर आपको लेता हूँ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ना आपको एक लाइसेंस नंबर चाहिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करने के जी लिए। अगर आपके जी पास वो नंबर है तो आप ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट मैं आपने जो जस्ट किया है, जी जी आपके थॉट जानना चाह रहा था कि आप लाइक ऑस्ट्रेलियन मार्केट एज कंपेयर टू यूएस यूके competitive है, जैसे भाई ने आगे सऊदीया का पूछा, नहीं तो नहीं सिर्फ उस सेंस में कॉम्पिटिटिव मैं नहीं है थोड़ा सा इसके। आइडिया ले। जी जी, कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, इन मार्केट प्लेसेस का आप कह लें कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। ये अमेजोन की बड़ी ठीक है मार्केट प्लेस है। ठीक है। अच्छा, और इसके जी, अलावा थैंक यू। जी जी, अच्छा मैं फिर एक दफा सर दोबारा आपने डिस्कस कर लेते हैं। प्राइवेट जी जी सर आपने प्राइवेट लेबल की बात किया, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि एक ब्रांड है, तो वो चीज़ जो है ना हम अपना प्राइवेट लेबल लगा के चाइना से मंगवा के, जैसे आपने कप की एग्जांपल दी है, जी जी जी। तो ये सर ये हम कप जो है ये किस तरह हम अपना चाइना से ऑर्डर कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे या हमें खुद सर्च करना पड़ेगा? अच्छा, ये ना प्राइवेट लेबल का आ जाता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका कह लें ओवरव्यू दे देता हूँ। उसमें ये होता है कि आप अलीबाबा पे जाते हैं, जो सबसे कह लें कि ट्रस्टेबल इस टाइम सोर्सिंग के लिए, प्राइवेट लेबल की सोर्सिंग के लिए एक वेबसाइट है। आप वहां पे जाके जो जैसा आप अमेजोन पे देखते हैं प्रोडक्ट, आप उसी कीवर्ड से सर्च करते हैं और वहां पे आप जो सप्लायर है उनसे निगोशिएट करके उनसे ऑर्डर अपना परचेज करके उसकी जो शिपमेंट है 1000 से 2 जितने भी आपने यूनिट्स की शिपमेंट ली है, आप उसकी अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाते हैं उसको। उस पर आप अपने ब्रांड का लेबल लगवाते हैं, या फिर अगर प्रोडक्ट का पेटेंट है तो आप उसका अपने हिसाब से पेटेंट बनवा के उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा के उस प्रोडक्ट की कह लेंगे सेल शुरू कर देते हैं। अच्छा, ओके, इसमें जो है, थैंक यू। जी जी मिस्टर। अच्छा, अब हम एक दफा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं अमेजोन के चार्ज मेथड को और अमेजोन के डिपॉजिट मेथड को। चार्ज और डिपॉजिट मेथड से पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि अमेजोन का एक सेलिंग अकाउंट होता है और अमेजोन का एक बाइंग अकाउंट होता है। लेट्स सपोज अब आप लोग सब सेलर हैं, तो आपको वहां पे अमेजोन के सेलिंग अकाउंट की जरूरत है।
आपने प्रोडक्ट वहां पे सेल करनी है। अगर आप वहां पे कस्टमर हैं तो फिर आपको वहां पे अमेज़न के बाइंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। बाइंग अकाउंट आपका कोई भी हो सकता है, आप किसी के नाम पे भी बना सकते हैं। सेलिंग अकाउंट का ये होता है कि आपने अपने नाम पे अगर सेलिंग अकाउंट बनाया है तो आपके नाम पे ही जो आप अमेज़न के साथ बैंक अकाउंट लिंक करेंगे, जिससे अमेज़न आपकी कह लें कि अपनी मंथली फीस चार्ज करेगा। अमेज़न की मंथली फीस होती है $40। अमेज़न आपसे वो हर महीने कॉस्ट चार्ज करता है, जिसमें अमेज़न आपको कह लें कि परमिशन दे रहा होता है कि आप उस पर अनलिमिटेड अपने ऑर्डर प्रोसेस कर देते हैं। उसको हम लोग कहते हैं चार्ज मेथड। और एक हमारे पास होता है डिपॉजिट मेथड। डिपॉजिट मेथड हमारे पास ये होता है कि हम अमेज़न हमारे बिहाफ पे, कस्टमर हमें कभी भी हमारे डायरेक्ट बैंक में तो अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर रहा होता, अमेज़न पे जो प्रोडक्ट लिस्ट होती है वो अमेज़न के बैंक अकाउंट में जाती है। अमेज़न उस बैंक अकाउंट में जाके उस प्रोडक्ट की कह लें कि उसकी पेमेंट मेथड की वेरिफिकेशन करता है और चेक करता है कि जो कस्टमर है, जो सेलर है, जो प्रोडक्ट बेच रहा है, कि कस्टमर को शिप करवा रहा है। उसके 10 से 15 दिन के बाद अमेज़न की जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो अमेज़न उसमें से 15% अपनी रेफरल फी, इसमें कहता है कि अमेज़न कह रहा है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, उसकी जो फीस है, जो मैं ट्रैफिक आप की प्रोडक्ट्स पे ला रहा हूँ, उसकी फीस अमेज़न काट के वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो जिस अकाउंट में ट्रांसफर करता है उसको मैं कहता हूँ ये है मेरा डिपॉजिट मेथड। एक मेरे पास आ गया चार्ज मेथड और एक मेरे पास आ गया डिपॉजिट मेथड। चार्ज मेथड वो है जो हमने अमेज़न से अकाउंट क्रिएट करते वक्त वेरीफाई करवाना होता है। इसमें अमेज़न हमारे से वन टाइम फीस चार्ज करता है $40। उसके बाद ये होता है जब से जैसे आपका पे आउट आने लगता है, अमेज़न उसी में से अपनी रेफरल फी और अपनी मंथली फीस वो चार्ज करके आपको पे आउट सेंड कर देता है आपसे अटैच अकाउंट में। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सब कुछ, चार्ज और डिपॉजिट मेथड। इसका मतलब है सर चार्ज जो है वो वन टाइम यूज होता है, जस्ट एग्जैक्टली ये होता है वन टाइम वेरीफाई होता है जी। उसके बाद ये नहीं आपने हटा देना, वो लगा रहेगा, अटैच रहेगा, लेकिन ये है कि आप उसमें अमाउंट जो है बेशक निकलवा लें अपनी, $40 आपके होना मौजूद है उसमें, जरूरी है। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितनी भी अकाउंट क्रिएशन की सर्विसेज हैं ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें होती हैं। खुदा ना खास अगर आप लोग बना रहे हैं और अगर आपसे कोई चीज ऊंच नीच हो जाती है तो आप कह लें कि पूरी जिंदगी के लिए आप अमेज़न का अकाउंट दोबारा नहीं बना सकेंगे। अगर उसमें कोई भी यानी कि कह लें कि आप अकाउंट के सिलसिले में पर्सनल डिटेल्स डालते हुए कोई गलती हो जाती है या बैंक अकाउंट आप अमेज़न से वेरीफाई नहीं करवा पाते, तो इसमें फिर ये होता है कि अमेज़न जो कि है आपको फिर वेरीफाई नहीं करता सेलर के तौर पे, और अमेज़न फिर आपको अलाउ नहीं करता कि आप उस मार्केट प्लेस में जाके दोबारा अपना अकाउंट बना सकें। तो बेहतर यही है कि अगर आप अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करवाना चाह रहे हैं तो आप उसको जो कि है मुकम्मल प्रोफेशनल से जो एजेंट होते हैं जो उनके साथ आप कह लें कॉन्ट्रैक्ट करके उनके साथ अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करवाएं, जिसमें वो देखें आप एक कंपनी फॉर्मेशन भी करेंगे, कंपनी के टैक्स के जो मामला है वो भी देखेंगे, आपका एड्रेसेस भी देखेंगे, आपका बैंक अकाउंट भी देखेंगे, सारा A to Z उनके जिम्मे होगा। तो मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि आप सारी जो चीजें हैं ना प्रोफेशनल इसमें करवाएं। खुदा ना खासा कोई भी इशू हो जाता है तो उसमें ये होगा कि आप के ज्यादा चार्जेस भी पड़ सकते हैं और अमेज़न की नजरों में आपके उसमें अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, एक दिन में हाफिज साहब की अकाउंट्स के बारे में एक दिन में वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि अकाउंट सस्पेंशन का इशू होता है तो आपको हमेशा 3 से 4 अकाउंट पे काम करना चाहिए अपना। मैं उनकी वीडियो देख रहा था। अब जो ये 3 से 4 अकाउंट जो हम बनाते हैं तो उसमें जो ये हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं वो क्या हम सेम बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं बाकी अकाउंट्स में भी, या कि सब अकाउंट्स में हमें ये अलग से ये बैंक अकाउंट यूज करने पड़ते हैं? अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हाफिज साहब का मतलब ये था कि आपके ना अलग मार्केट प्लेसेस में अलग अकाउंट होने चाहिए, यानी कि आपको एक अकाउंट यूके में होना चाहिए, एक यूएसए में होना चाहिए, इसी तरह आपकी बात की मार्केट प्लेसेस में इस तरह अकाउंट होना चाहिए। और जो बैंक अकाउंट है उनकी कह लेंगे शर्त ये होती है कि आपका जो है उसी मार्केट प्लेस में जहां पे आप सेल करना जा रही हैं वहां पे आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपका मिजान बैंक भी अमेज़न के साथ अटैच तो हो जाता है, लेकिन मिजान का जो आपका बैंक है वो है PKR वाला अकाउंट, जिसमें कहते हैं पाकिस्तानी करेंसी वाला अकाउंट है। और अमेज़न से जो पे आउट आने हैं वो आपको आएंगे डॉलर्स में या पाउंड्स में या फिर यूरो में, अगर आप कहीं पे भी सेल कर रहे हो तो उसमें से फिर आपको एक्सचेंज रेट पड़ रहा होता है, तो उस एक्सचेंज रेट भी पड़ रहा होता है। दूसरा, जब आप उसमें से अमाउंट ऐड करवा रहे होते हैं तो आपको टैक्स भी पड़ रहा होता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप उस पर प्रॉपर जो है अपना यूके या यूएसए का बैंक अकाउंट बनवा के प्रॉपर वर्किंग करें। और जहां तक बात है अकाउंट क्रिएशन की, एक VA की सर्विसेज में चीजें शामिल नहीं है,
अकाउंट क्रिएशन करना, कंपनी फॉर्म करना, कंपनी के टैक्सेशन के मामला देखना, बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन देखना, आपकी जो सर्विसेज में शामिल होगी। ये हम आपको बताएंगे प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, आपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे करनी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करनी है, ट्रैकिंग आईडीज कैसे संभालनी है। ये होगा कि मैं आपको एक कह लें कि कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक आइडिया देने के लिए एक एक चीज से आपको गुजारूंगा सही, आपको बताऊंगा सही। कल अगर आप अपनी कंपनी फॉर्म करवाते हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि किस तरह मेरी कंपनी फॉर्मेशन हो रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, कौन कौन सी अपडेट मुझे यानी कि मिलनी चाहिए है, किस तरह मैं उनके साथ जाके कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ये मैं आपको आइडिया देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए सारी चीजें यहाँ पे आपको बताऊंगा। अच्छा, तो और सर इसके जैसे आप कह रहे हैं कि हम अकाउंट खोलें तो वो प्रोफेशनल तरीके से हमें खोलना चाहिए, या प्रोफेशनल बंदे से पूछ के, क्योंकि हम ये दोबारा फिर ट्राई नहीं कर सकते, दोबारा अमेज़न हमें इसकी परमिशन नहीं देगा। तो हमारा अकाउंट खोलने के लिए आप लोग हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें तो अभी कुछ नहीं पता कि हम कैसे जी खोलें, बिल्कुल प्रोफेशनल बिल्कुल। कौन होगा। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको डिटेल में चीजें सारी बताऊंगा कि किस तरह आपका अकाउंट बनना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। लेकिन देखें, मैं आपको बता भी दूंगा, स्टिल आप लोगों को मैं यही बता रहा हूँ कि आपको एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी। फर्ज करें मैं यूएसए में अपना अकाउंट बनवाना चाह रहा हूँ, यूएसए में आपने एलएलसी फॉर्म करवा ली, अब आपका एलएलसी का कल का टैक्स आ जाता है, लेट्स सपोज कुछ भी टैक्स होता है, तो आपने उस टैक्स को देखने के लिए तो आपको वहां पे एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो आपके बिहाफ पे जाके आपका टैक्स जो है अप्लाई करेगा, क्योंकि जो नॉन यूएसए सिटीजन है वो वहां पे जाके टैक्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसमें फिर ये होगा कि आपको प्रोफेशनल एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये होगा कि आपको मुकम्मल तरीके कार पता होगा, आपको ये पता होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की मुझे जरूरत है, मेरा अमेजोन का जो अकाउंट बन रहा है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, किन किन चीजों से मैंने बचना है। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें आपको मुकम्मल जैसे रहनुमाई कि मिलेगी। जैसे कि सर इनसे पहले हमारे जो एक फॉलोअर सॉरी जो हमारे एक मेंबर है, उन्होंने आपसे कहा कि उनकी सिस्टर यूएसए में है क्या, और आपने बताया कि उनके नाम पे हम अपने सारे अकाउंट खोल सकते हैं। इसका अगर हमारा कोई रिलेटिव यूएसए या यूके में है तो हम सारी इंफॉर्मेशन, एड्रेस, अकाउंट नंबर, नेम सब कुछ उन्हीं का ही देंगे, और फिर जो हमारा अमेजोन अकाउंट होगा वो भी उन्हीं के नाम से ही बनेगा। जी बिल्कुल, जिसके नाम पे एलएलसी होगी उसी के नाम पे बैंक अकाउंट बनेगा और उसी के नाम पे अमेजोन का अकाउंट बनेगा। तो अमेजोन जो है सारी चीजें वेरीफाई जब हम करता है। अपने नाम पे फिर नहीं यूज कर, मतलब काम सारा हम करेंगे लेकिन नाम उनका होगा फिर। हाँ, और इसमें ना एक बात ये भी होती है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं ना, वो आमतौर पे अपने नाम की कंपनी नहीं खुलवाते, क्योंकि उनको ये होता है, देखें टैक्स के मामला होते हैं, दूसरा उनकी तो सिटीजनशिप का मसला होता है, तो वो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो वैसे वहां पे बिजनेस नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर आपके कोई भी रिलेटिव बाहर है, आप उनका एड्रेस सिर्फ जो क्या यूज कर लें, बाकी आप जो कि अपना ही उसको सारा देखें। और अच्छा, हम हमारा कोई एड्रेस उनका यूज कर एडवाइजेबल सकते तो हैं यही बाकी। अच्छा प्लीज एक बात कर ले, मैं आप सबको सॉरी आपकी, क्योंकि बाहर फॉरेन की बात हो रही थी तो मैंने कहा आई शुड पुट माय 2 सेंट्स इन देयर। बेटर तो यही है कि जैसे अगर यूएस की मार्केट में अगर कोई जाना चाह रहे हैं, किसी के रिश्तेदार ओवरसीज है और वो टेक्सास या फ्लोरिडा के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि वहाँ ये टैक्स फ्री स्टेट्स हैं। और यूएस के अंदर जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। जैसे शिकागो, इलिनॉय स्टेट हो गया, यहाँ पे टैक्सेस बहुत हाई हैं। न्यूयॉर्क हो गया, वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई हैं। तो वैसे ये लोग बहुत ज्यादा टैक्सेस से बचने के लिए उन स्टेट्स के अंदर जाते हैं या उन स्टेट्स के अंदर जाके काम करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे टैक्स जो है या तो मिनिमम हो या बिल्कुल ना हो। स्टेट टैक्स हो गया और दूसरे टाइप के जो टैक्स हो। तो ये बेस्ट तो ये अगर किसी के रिश्तेदार जो है वो फॉरेन में रह रहे हैं, यूएस के अंदर रह रहे हैं, तो अगर वो टैक्सेस के अंदर रह रहे हैं तो ऑल गुड एंड वेल है। और ये बात जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन भाई, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा एलएलसी की फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा दूर भागते हैं। उसकी वन ऑफ द रीजंस ये होती है क्योंकि यूएस के अंदर अगर कोई लीगली रह रहा है तो यहाँ पे स्टेट फंड्स बहुत होते हैं, ताकि उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा इजी रहे। इजी, तो बिल्कुल ऐसा। उसके लिए प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स होते हैं जो कि उनको गाइड करते हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी एजेंट के थ्रू आपकी एलएलसी फॉर्मेशन हो जो कि अपने आर्ट के अंदर काफी ज्यादा हुनर रखता है, तो वही ज्यादा बेहतर आपको गाइड कर सकता है। दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी हसन भाई आपसे कि ये जो आप चार्ज और डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे थे, ये सेम अकाउंट ही हो सकता है अमेजोन के लिए या डिफरेंट अकाउंट्स होने चाहिए? ये जो चार्ज मेथड होता है ना, आपका वो पर्सनल डिटेल्स भी होता है। अब फर्ज करें लेट्स सपोज मैं पाकिस्तानी डिटेल्स भी अपना अमेजोन का अकाउंट बना रहा हूँ, तो मेरा जो पाकिस्तान के घर का जो एड्रेस होगा, जाहिर सी बात है अगर मैं अपना मेजान बैंक मेरा बना हुआ है तो वो मेरा पाकिस्तानी एड्रेस पे बना होगा।
तो वो मैं अपना Amazon को 4 मेथड अपनी पर्सनल डिटेल्स पे दे सकता हूँ। एक हमारा होता है बिजनेस एड्रेस, जो मैंने Amazon को देना होता है अकाउंट क्रिएट करते वक्त, जो Amazon मेरे से मांगता है। तो उस बिजनेस एड्रेस पे मेरा जो वहां का डिपॉजिट मेथड है, जो वहां का बैंक अकाउंट है, वो बना होना जरूरी है। तो उसके लिए फिर मुझे वहां पे अपना बिजनेस एड्रेस पे अपना बिजनेस अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफरवाइज या मर्करी वहां पे आपका बिजनेस एड्रेस पे ओपन करवा लेते हैं। ओके ठीक है सर, एक और मेरा एक और क्वेश्चन है, सॉरी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एज ए इन्वेस्टर कोई बंदा FBA PL के अंदर इंटरेस्टेड हो और वो सीखना नहीं चाह रहा है कि भाई अमेजोन पे काम कैसा हो रहा है, वो जस्ट वांट टू गेट इन एज ए इन्वेस्टर, तो उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए फॉर द US मार्केट? अच्छा ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप एक स्लीपिंग इन्वेस्टर बने। आप सबसे पहले जो भी, अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया, आप उसको पूरा देखें, ताकि आपको पता चले अगर आपने किसी को हायर भी करना है तो किस तरह आपने उसका अपडेट लेनी है, किस तरह आपने उसकी रिपोर्टिंग देखनी है, किस तरह आपका जो है बिजनेस मॉडल काम करेगा। तो आमतौर पे अगर आप कहते हैं अगर आप प्राइवेट लेवल के लिए जाना चाह रहे हैं USA मार्केट प्लेस में, तो प्रोडक्ट की सेलिंग पर डिपेंड करता है। अब वहां पे अगर कह लें कि कोई भी पिलो, अगर V पिलो होता है, अगर वो मैं वहां पे वो सेल कर रहा हूँ तो वो 20 पाउंड्स का या $20 का है। और लेट्स सपोज मैं वहां पे अगर कोई ग्लव्स सेंड कर रहा हूँ जो है पेट ग्लव्स है, वो $10 के, तो मेरी इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कह लेंगे डिफरेंट होगी। लेकिन यूएसए में आमतौर पे ड्रॉप शिपिंग के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप 3 से 4 हज़ार से आराम से जो अच्छे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और इसी बजट के अंदर अंदर आप रिटेल आर्बिट्राज भी कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं प्राइवेट लेबल की, तो आपको तकरीबन 15 to 20,000 जो है बजट रिक्वायर्ड होता है। और इनका कैप क्या है सर, प्राइवेट लेवल का और ड्रॉप शिपिंग का? अगर आप कह रहे हैं 4 to 5,000 में अगर स्टार्ट करते हैं तो इसका कैप क्या, व्हाट इज द प्रॉफिट्स ऑन दैट? ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसी है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसी है। ये इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द VA। अगर वो VA एक अच्छी प्रोडक्ट, आपकी अच्छी प्रॉफिट मार्जिन की प्रोडक्ट आपके लिए ले आता है, तो आप उसको 20-25% ROI जा सकते हैं। यही अगर हम ड्रॉप शिपिंग में देखते हैं, तो अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट की हंटिंग करता है, अगर आपके $1,000 की इन्वेस्टमेंट है, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग बहुत अच्छी है, आप 30 ROI पे जा रहे हैं, तो वो बंदा 300 जो है अर्न कर रहा है, $300। जबकि एक बंदा है जिसकी यानी कि कह लें कि बिल्कुल बेसिक लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग है, उसके ROI बनते हैं 15% या 10%, तो उसमें वो अर्निंग कर रहा है सेम इन्वेस्टमेंट से $100 to $150। तो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग पे, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पे, परचेजिंग प्राइस पे ये डिपेंड कर रहा होता है कि इसके ROI कितने होते हैं। लेकिन फिर भी अब अगर आप एक जनरल आइडिया लेने के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके 15 to 20% ROI बनते हैं। 15 to 25%, okay. But that ROAS is better for the person who's living in Pakistan, not for the person who's living in the US. जी, ये सब पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप हंटिंग अच्छी करेंगे तो आप 40% ROI तक भी जा सकते हैं। 40% ROI भी यानी कि आप अचीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, और इसके अलावा किसी क्वेरी थी? क्वेश्चन है, आप कह रहे थे अभी एजेंट वगैरह का, तो आप किसी एजेंट को रिकमेंड करेंगे या वो खुद ही हमने? नहीं, एजेंट अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो मैं ग्रुप में है जमान, उनका कांटेक्ट नंबर भी वैसे एडमिन में वो मौजूद है। कांटेक्ट नंबर किसी को चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ बता भी दूंगा कि कौन से हैं सर जमान। वो आपको इसकी मुकम्मल गाइडेंस भी कर देंगे और वो आपको अकाउंट क्रिएशन की सारी सर्विसेज भी देंगे A to Z। अच्छा सर, जिसका कोई रिलेटिव वगैरह USA या UK में ना हो, तो हम किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं सर? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वो सारा कुछ उसके उसमें होगा, एड्रेस भी उसका होगा, हैंडल भी सारा वो कर रहा होगा अकाउंट। और दूसरा सर ये पूछना था कि ये चार्ज अकाउंट हो गया और ये डिपॉजिट बैंक जो हो गया, ये दोनों बनाना जरूरी है कि नहीं? एक भी बना लिया जाए तो बस उससे काम चल जाता है? अच्छा बिल्कुल, जहां तक बात है ट्रस्ट की, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप ई-कॉमर्स के एजेंट से करवाएंगे तो मुकम्मल ट्रस्टेबल काम होगा सारा, आपका मुकम्मल लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे वो आपके काम की A to Z सर्विसेज की। उसमें ये नहीं होगा कि हम जो भी आपको अकाउंट बना के देंगे वो लॉन्ग टर्म होगा। उसमें अमेजोन की अकाउंट सस्पेंशन आती है कि पर्सनल डिटेल की वजह से या बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन की वजह से कोई भी इस तरह की सस्पेंशन नहीं आएगी आपके उस पर। और दूसरा, आप चार्ज और डिपॉजिट मेथड की बात कर रहे हैं, तो आप जिस अकाउंटेंट को हायर करेंगे तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि आपका चार्ज और डिपॉजिट मेथड जो है वेरीफाई करवाता है अमेजोन से। तो उसमें आपकी कह लें कि आपने से अपना एक पासपोर्ट देना होगा, बाकी A to Z जो है आपका अकाउंटेंट आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी करेगा आपके बिहाफ पे। और बाकी ट्रस्टेबल होती हैं सारी चीजें, क्योंकि आपको साथ साथ देखेंगे जैसी कंपनी बनी आपको उसके डॉक्यूमेंट्स मिल गए।
अब आपको पता चलेगा आपका EIN अगला आ रहा है जो नेक्स्ट स्टेप है, तो आपको पता चलेगा EIN मेरी कंपनी के नाम पे आया है, उसमें डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा कि इस कंपनी का ये वाला EIN नंबर आया है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे व्हाट इज EIN। तो इस तरह बैंक अकाउंट बनेगा तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे कंपनी के नाम पे बना है, यानी कि मेरे नाम पे बना, उस पे आपका बैंक अकाउंट पे आपके कार्ड पे बैंक में आपका नेम मेंशन होगा। ये सारी चीजें आपको पता चल दी जाएंगी कि मेरे नाम पे सब कुछ हो रहा है। वन क्वेश्चन जैसे जी मैं जी कतर में रहती हूँ, कतर में रहती हूँ और मेरा जो बैंक अकाउंट है वो कतर की सब डिटेल सब कुछ यहीं का है, तो इस तरह मेरे इस अकाउंट से हो सकता है, या जैसे पाकिस्तान की कोई भी अकाउंट हो, जैसे आप मिजान, अमेज़न जी वगैरह जी का, अल्फला। और उस पे तो इतना आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकते, तो अगर हम आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जैसे मैं कतर में रहती हूँ, यहाँ से मैं कर सकती हूँ, मतलब यहाँ से मेरे इस अकाउंट पे हो सकता है? बिल्कुल आपके अकाउंट पे हो सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनल एड्रेस जो है कतर का डालेंगी तो आपका जो Amazon चार्ज मेथड है वो आपके कतर के बैंक अकाउंट पे वेरीफाई कर लेगा उसको। अगर आप अपना पर्सनल एड्रेस पाकिस्तान का डालेंगी तो फिर आपके Amazon आपके साथ कहेगा कि कंडीशन ये लाजमी है कि आपका जो चार्ज मेथड है वो आपके पर्सनल एड्रेस पे होना लाजमी है। सर ये चार्ज बैंक जैसे जो है मैं कतर में ये रहती हूँ, जी जी पर्सनल एक मिनट प्लीज, उनकी एड्रेस, बात मुकम्मल होने दे, मैं भी आपको करता हूँ एड्रेस करता हूँ। सर मैं कह रहा हूँ ये सर चार्ज जैसे बैंक जो है ये अपन, अच्छा आप बोल रहे हैं। जी जी सर जैसे मैं कतर से मैं कर रही हूँ, मैं अपनी पर्सनल डिटेल सारी कतर की ही डालूंगी, तो फिर ये यहाँ से फिर ये ऐसा हो जाएगा ना, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं रहती हूँ, तो मैं पाकिस्तान की कोई डिटेल नहीं दूंगी इसमें पर्सनल। आपका आईडी कार्ड कतर का या पाकिस्तान के या पासपोर्ट जो है? मेरा आईडी कार्ड जो है कतर का है, और पासपोर्ट पासपोर्ट, पाकिस्तान का है। अब पासपोर्ट आपका पाकिस्तान के है ना, तो आपका हम ये होगा कि पाकिस्तानी डिटेल्स पे बैंक जो Amazon का अकाउंट है वो बन जाएगा, लेकिन उसके लिए ये होगा कि एक कह लेंगे केस ओपन करके जो Amazon के साथ वेरीफाई करवाना पड़ेगा। Amazon को बताना पड़ेगा कि ये इस तरह जो के है हमारे क्लाइंट या जो भी यहाँ कतर में रह रही है और पाकिस्तान की शहरियत आपके पास है, तो सारा जो है ये हो जाएगा, लेकिन इसमें ये टेक्निकल है तो थोड़ी सी कह लें कि कॉम्प्लेक्सिटीज अच्छा है, सर, लेकिन वो आपका Amazon जो है चार्ज मेथड वेरीफाई कर लेगा, उसका इतना इशू नहीं है। सर सर मैंने ये पूछना था कि ये चार्ज मेथड जो है इसके लिए कंपलसरी है कि आपका लोकल एड्रेस या आपका लोकल बैंक के साथ जहाँ पे आप रह रहे हैं वहां का होना जरूरी है कि नहीं, वो भी आप US UK का वो बनवा सकते हैं? अगर आप देखें अकाउंट क्रिएट करते वक्त, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपका पासपोर्ट यूके का है, आपने पर्सनल एड्रेस अपना यूके का दिया है, तो आपका चार्ज मेथड फिर यूके का होना लाजमी है। अगर आपका पासपोर्ट है पाकिस्तान का और आपने अपना पर्सनल एड्रेस Amazon पे पाकिस्तान का दिया है, तो फिर आपका चार्ज मेथड पाकिस्तान का होना लाजमी है। ठीक है, इस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप अपना पर्सनल एड्रेस कौन सा दे रहे हैं। अच्छा सर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बता दें ड्रॉप शिपिंग में कितनी होती है जिससे हम काम स्टार्ट कर सकते हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया, उसके 10 यूनिट्स 10 का जो स्टॉक है आपने इन कर दिया, ठीक है, उस प्रोडक्ट की परचेजिंग प्राइस है $15 और सेलिंग प्राइस थी $25 या $20, ठीक है। उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपको कितने डॉलर्स की जरूरत होगी? अगर 10 स्टॉक इन किया तो $150 आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो आपके प्रोडक्ट की कह लेंगे सेलिंग और परचेजिंग पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर परचेज आप बेशक 5 की जगह 3 पे स्टॉक लगा लें, आपको $45 रिक्वायर्ड होंगे। तो इतना इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की लिमिट कोई नहीं है, ना तो मिनिमम की लिमिट है ना तो कोई मैक्सिमम की लिमिट है। अच्छी प्रॉफिट मार्जिन की प्रोडक्ट्स के लिए मैं ये रिकमेंड ये कर रहा था कि आप 2 से 3 हज़ार का बजट लिए हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि Amazon आपका 15 दिन के बाद आपका पे आउट जो है आपके अकाउंट में भेजता है, तो इस तरह आपका कैश फ्लो चलता रहता है। लेट्स सपोज अगर आप एक दिन यानी कि प्रोडक्ट Amazon पे सेल करते हैं, अगले दिन आपका बजट लिमिटेड हो जाता है, इशू आ जाता है बजट का कोई, तो उसके बाद फिर आपको 14 दिन जो है वेट करना पड़ेगा मजीद अपना जो है पे बैक Amazon से रिसीव करने में। तो बेहतर यही है कि आप $1000-2000 से स्टार्ट करें। ओके, अच्छा जिस ड्रॉप सर आपने शिपिंग का बताया अगर हम स्कोप है, अच्छा प्लीज, जी जी जैसे सर कि ये आपने ड्रॉप बताया शिपिंग कि हम अपना अच्छा एक मिनट, आप जो जिन्होंने क्वेश्चन करना होगा ना हैंड रेज करेंगे, मैं फिर नाम से बताऊंगा कि किसने क्वेश्चन अब क्या करना है, ठीक है। जी उस्मान, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ड्रॉप शिपिंग का स्कोप है आगे, मतलब इसमें कंसंट्रेशन
डे बाय डे बढ़ रही है, तो इसका कुछ इफेक्ट जो आप देख रहे हैं, आपको नजर आया है कि मतलब वो प्रोडक्ट जो हंट करना है वो मुश्किल होता जा रहा है, कि इसमें बहुत मतलब ऐसा एक्सप्लोर हो सकते हैं एरियाज बहुत से। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक बात बताता चलूं कि Amazon का इस टाइम जो ना 60 to 70% जो बिजनेस है ना वो FBM पे चल रहा है। Amazon पे काफी जो सेलर है वो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट कर रहे हैं, यानी कि Amazon डिपेंड करता है कि अपने ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स पे। और जहां तक बात है मैं इसमें सैचुरेशन की, तो Amazon पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता है Amazon फौरन उसका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो Amazon कह रहे हैं कि फिल्टराइज कर रहा है इस टाइम, आपको प्रोडक्ट में अच्छे प्रॉफिट मार्जिन और अच्छी पोटेंशियल वाली प्रोडक्ट्स मिलना ज्यादा आसान हो गई है एज कम्पेयर टू पहले। जैसे मार्केट्स इतनी सैचुरेट हो गई थी कि पाकिस्तान जो है तीसरे नंबर पे आ गया था सेलिंग में Amazon की। आपने सबने सुना होगा कि पाकिस्तान इस टाइम थर्ड ऑथराइज सेलर आ गया था Amazon का। तो अब जो है Amazon फिल्टर आउट कर रहा है चीजें, Amazon चीजों को ज्यादा लीगल कर रहा है, ज्यादा शफाफ बना रहा है। तो इसमें आपके लिए जो कह लें कि जो लोग ईमानदारी से लीगल वे में Amazon पे काम कर रहे हैं उनके लिए रास्ते मजीद आसान हो गए हैं। और अब मजे की बात है कि कनाडा मार्केट प्लेस ऐसी है जिसमें कोई भी काम नहीं कर रहा। तो हम आपको इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि हम कनाडा में जाएंगे, चीजें प्रोडक्ट हंटिंग देखेंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग देखेंगे, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। उसमें आपके प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं और आप सेफ भी हैं। आपका रिस्क फैक्टर भी एज कंपेयर टू यूएसए या यूके कम है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है, तो प्लीज आप हैंड रेज करें ताकि मैं देख सकूं। चलिए ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप अच्छा मैंने पहले भी जैसे कहा आपने बताया कि जी जी जैसे आपने बताया कि हम कनाडा या यूके यूएसए में अपना अकाउंट ओपन कर लें और एड्रेस जो है वो अपने रिलेटिव्स का ही दे दें और नाम वगैरह जो है वो हम अपना यूज कर लें, तो फिर हमें पाकिस्तान में कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे अल्फला या मेज़ान कहीं भी हो, बस हमारा वही एक ही अकाउंट होगा जो कनाडा का होगा। बिल्कुल, फिर आपको कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में अकाउंट बनाने की। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या आप पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास अल्फला, एलाइड या फिर मेज़ान, इन तीनों में आपका बैंक अकाउंट नहीं है, तो फिर भी आपका जो कि है Amazon आपका चार्ज मेथड जो कि है वेरीफाई कर लेता है। वो इसमें मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स ऐसे आ गए हैं जो आपके ऑनलाइन बन जाते हैं, जैसे जैज कैश या इजी पैसा बना करते थे, उसी तरह बन के Amazon फौरन उनकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई कर लेता है, तो उसका कोई इशू नहीं है आपको। अच्छा सर, ये ड्रॉप शिपिंग में सर लिस्टिंग के लिए आप बोल रहे थे कि बजट का, मिसाल के $10 का एक प्रोडक्ट है तो हम हमारा बजट $100 है, तो हम सिर्फ 10 लिस्ट कर सकते हैं। सर ये 10 स्टॉक इन कर सकते हैं, 10 लिस्ट नहीं करेंगे, 10 स्टॉक उसका जो है इन कर सकते हैं। जी जी नहीं, 10 स्टॉक जो है वो हम लगा सकते हैं ना सर, तो बिल्कुल आप और आप दूसरी तरफ बोल रहे थे कि ड्रॉप शिपिंग में सर हम मी टू वाला चक्कर कुछ करते हैं। ये सर खैर हम आगे सीखेंगे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है ना, मैं इसलिए ठीक सर है, ठीक पूछ रहा है, हूँ, थोड़ा नहीं नहीं वो कंफ्यूज। आप बेफिक्र हैं, चीजें जैसे जैसे आएंगी, जैसे टॉपिक आएगा उसको हम डिटेल में जाके देखेंगे। खुद आपके मैं हाथों से जो है आपको हैंड्स ऑन में सारी प्रोडक्ट लिस्टिंग करना, प्रोडक्ट की ऑटोमेट प्राइसिंग करना, सब कुछ आपको करवाएंगे, उससे आप जो है ना घबराएंगे। ओके जी उस्मान। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ये देखा है जो प्रोडक्ट हंटिंग है इसके जो क्राइटेरियाज हैं वो इतने टफ होते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब मैंने अपने फ्रेंड को देखा था, वो उसको वो मुझे नहीं पता उसको यूज टू हुआ है कि नहीं, वो मुश्किल होते जाती है। तो ये हमारे लिए अब हम न्यू है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इजी हो जाता है कि ये मतलब सेम उसी तरह क्राइटेरिया टफ रहता है। मैं थोड़ा सा डिसहार्ट था उसको देख के। अच्छा इसके अच्छा, बारे में इसमें देखें बताइए। घबराने वाली बात नहीं है। पर हंटिंग का जो क्राइटेरिया होता है ना, हम Amazon को और अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग को देख के जो है ना डिसाइड करते हैं। स्टार्ट में आपको ये होता है कि हंटिंग क्राइटेरिया आपको मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। स्टार्ट में आपको मे बी 2 से 3 घंटे लगे प्रोडक्ट हंट करने में। जैसे जैसे आप यूज टू होते चले जाते हैं, आप प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, तो आपको आधे घंटे में प्रोडक्ट्स निकलना शुरू हो जाती हैं आपके साथ। स्टार्ट में ये होगा, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था, एक प्रोडक्ट, एक क्लाइंट है, इसकी इन्वेस्टमेंट है 1000 और दूसरा बी क्लाइंट है, उसकी भी इन्वेस्टमेंट है 1000। अगर एक का क्राइटेरिया होगा कि मैंने ROI, मैंने प्रॉफिट मार्जिन 30% तक लाने हैं, और एक का क्राइटेरिया होगा मैंने ROI लाने हैं $15 ROI तक, तो उन दोनों के जो प्रॉफिट मार्जिन होंगे सेम इन्वेस्टमेंट के साथ डिफरेंट बनेंगे। जिसका अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होगा, ठीक है, उसको टाइम लगेगा, 3 की जगह वो 4 या 5 घंटे लगा लेगा, लेकिन उसकी ROI दूसरे एज कंपेयर टू दूसरा इन्वेस्टमेंट, जो दूसरा इन्वेस्टर है जिसके क्राइटेरिया 15 ROI का था,
उससे ज्यादा बनेंगे, मे बी उससे डबल बने। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जितनी आप मेहनत करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग पे, उतना ज्यादा जो कि है आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है बन रहे होंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपके ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है 70% आपके हंटिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। जितनी आपको हंटिंग की आप उस पर टाइम लगाएंगे, जितना आप हंटिंग पे यानी कि कहने के मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा आपको आगे चल के फायदा होगा। और हम जो डिटेल जो अपनी क्लासेस करेंगे, मैनुअल हंटिंग भी करेंगे, एडवांस हंटिंग भी करेंगे, टूल्स के साथ हंटिंग करेंगे, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम हंटिंग पे लगाऊंगा, ताकि हम प्रोडक्ट हंटिंग देख सकें, अपने पहला स्टेप को जो है देख सकें अच्छी तरह। उसके बाद जो कि हम बाकी की चीजें देखेंगे। जब तक आपकी हंटिंग इंप्रूव नहीं होगी, आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल को एंजॉय नहीं कर सकते। आपको पता नहीं चल सकता कि किस तरह आपने प्रोडक्ट्स को आगे जाके लिस्ट करना है, उसके एनालिसिस करने हैं, सारी चीजें। ओके सर। अच्छा, और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? अच्छा, अब मैं Amazon का एक दफा दोबारा से देख लेता हूँ, बाइंग एंड सेलिंग अकाउंट। अब लेट्स सपोज आपके पास, अच्छा जी कलसुम, आपका क्या पानी क्वेश्चन है? पीजिएगा। अच्छा, सर आप ये अपने माइक पूछना में था कि आप किस चीज को प्रेफर करेंगे ड्रॉप शिपिंग में, हमारे लिए प्राइवेट लेबल को या होलसेल को? अगर हम प्राइवेट लेबल करेंगे तो वो तो ज्यादा मतलब हमारा अब अभी तक हम उनसे इतना फेमिलियर नहीं है कि हम अपना लेबल वगैरह कुछ लगा लें और फिर आगे सेल करें। इतना प्रॉफिट प्राइवेट लेवल में ज्यादा होगा या होलसेल में? मैं आपको ड्रॉप शिपिंग एज कंपेयर टू प्राइवेट लेबल इसलिए आपको प्रेफर करूंगा क्योंकि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू प्राइवेट लेबल बहुत कम है। अगर प्राइवेट लेवल में आपको 20,000 चाहिए, तो ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में आप 1,000 या $2,000 से अपना काम शुरू कर सकते हैं। और प्राइवेट लेवल में आपको प्रोडक्ट सोर्स करवा के चाइना से यूएसए या यूके या जर्मनी, जहां पे भी आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, उसके ड्यूरिंग शिपिंग आपको 3 से 4 महीने लग जाते हैं। फिर प्रोडक्ट को आपको रैंक करना पड़ता है। जबकि ड्रॉप शिपिंग में सिंपल ये होता है, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही होती है, हम उस प्रोडक्ट पे जाके लिस्टिंग करते हैं और हमें उसके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके ऑर्डर आना शुरू होते हैं और हम उस प्रोडक्ट को फौरन परचेज करके उसकी प्रोडक्ट की कह लें कि उसके प्रॉफिट मार्जिन हम लोग फौरी तौर पे अर्न कर लेते हैं। हमारा इसमें प्रॉफिट मार्जिन 20-25% तक आराम से बनता है। जबकि प्राइवेट लेवल में आपको प्रोडक्ट को रैंक करते हुए, उसको ब्रेक इवन से प्रॉफिट में लाते हुए तकरीबन 1 से 2 साल का अर्सा लग जाता होता है। तो इसलिए मैं आपको डिपेंड करूंगा कि आपके इसमें इंस्टेंट प्रॉफिट भी बनते हैं ड्रॉप शिपिंग में, और आपकी इन्वेस्टमेंट काफी कम है एज कंपेयर टू प्राइवेट लेवल। जी ओके सर। आपका क्या क्वेश्चन है एएम? सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा था कि कोई एजेंट का आपके साथ होना लाजमी है ना, तो ये जो ई कॉमर्स की कंपनी है, क्या ये हमें ये भी सप्लाई कर सकती है अगर हम ये एजेंट वगैरह का इनसे ही हेल्प ले तो? क्योंकि अब जी हम बिल्कुल, जैसे बिगनर है, पता नहीं है हमें कुछ। मैंने को पहले भी बताया, सर जमान ग्रुप में ऐड है ऑलरेडी, वो एडमिन है। आप उनके साथ राब्ता कर लीजिएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ना, तो आप उनसे आपको बता भी देंगे जो जो आपका इशू हुआ अकाउंट क्रिएशन के हवाले से। बाकी अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो उस हवाले से भी आपको गाइड कर देंगे। अच्छा अच्छा, हमारे पास एक देखिए बाइंग अकाउंट होता है, एक सेलिंग अकाउंट होता है। बाइंग और सेलिंग का हमें आइडिया हो गया था कि हमने Amazon पे अपना सेलिंग अकाउंट लगाना होता है, यानी चार्ज और डिपॉजिट मेथड। अब आपने जो बाइंग करना है ना, सर जो भी इसमें कोई आपने क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड होती है या कोई बेसिक्स रूल्स होते हैं उनको सिर्फ फॉलो करना होता है प्रोडक्ट हंटिंग में? हंटिंग का सेशन है, हम उसको देखेंगे, ठीक है? अभी हम सिर्फ अकाउंट क्रिएशन का देख रहे हैं। अच्छा, आपने जब भी थर्ड पार्टी से जो भी प्रोडक्ट परचेज करनी है, तो आपने उसमें कोई भी आप अपना जो है बाइंग अकाउंट लगा सकते हैं। उसके लिए कोई शर्त लाजमी नहीं है कि जिस बंदे के नाम पे Amazon का अकाउंट होगा वही जो है उससे जाके ऑर्डर प्रोसेस करे। लेट्स सपोज XYZ है जिसने अपना Amazon का अकाउंट बनवाया है यूएसए में, उसको ऑर्डर प्रोसेस होने के लिए एक वहां पे कार्ड की जरूरत है। तो वो ABC कोई भी नाम जो कि है किसी की भी बंदे के नाम पे जाके कार्ड जो जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है उसके कार्ड से उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई शर्त लाजमी नहीं है। आपका जो Amazon के साथ डिपॉजिट मेथड है, आप उसी बैंक अकाउंट को भी यूज करते हुए वहां पे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो आपको प्रोडक्ट परचेजिंग के लिए किसी भी बैंक अकाउंट की वहां पे Amazon के साथ होना शर्त लाजमी नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप जो आपका डिपॉजिट मेथड है, अगर आपके पास उसकी अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको जो कि है देख सकते हैं। जो सेलिंग अकाउंट होता है जो आपका Amazon के साथ अटैच होता है, उसके लिए शर्त ये लाजमी है कि वो आपके पास सेम कंट्री का हो। अगर आप यूएसए में प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हैं, अपना कनाडा में कर रही हैं,
तो कनाडा में तो आमतौर पे यूएसए का बैंक अकाउंट चल जाता है। तो यूएसए में अगर आप कर रहे हैं तो आपका यूएसए में बैंक अकाउंट होना, सेलिंग अकाउंट होना लाजमी है। अगर यूके में कर रहे हैं तो आपका फिर यूके में होना लाजमी है। इन चीज का बस आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अकाउंट क्रिएशन इन यूके और इन यूएसए। मैं आपके साथ एक दफा जो है स्लाइड शेयर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने ना लिंक दिया हुआ कि आप जो है Amazon का अकाउंट किस तरह जो कि है कर सकते हैं अपना। अब जैसे हमने पहले भी देखा था कि हमारे पास Amazon का अकाउंट लॉगिन करने के लिए एक चार्ज मेथड होता है, एक डिपॉजिट मेथड होता है। जो चार्ज मेथड होता है वो आपका लोकल होना चाहिए। लोकल से मुराद मेरा ये है कि वो आपकी पर्सनल डिटेल्स से बना हो। अगर आप यूएसए का एड्रेस दे रहे हैं पर्सनल अपना, तो आपका यूएसए की डिटेल्स पे आपका चार्ज मेथड बना होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान का दे रहे हैं तो फिर शर्त ये है कि आपका पाकिस्तानी डिटेल्स पे आपका चार्ज मेथड होना लाजमी है। डिपॉजिट मेथड जो है आपका मे बी ट्रांसफर वाइज हो सकता है, पेनियर हो सकता है, मर्करी हो सकता है, पिंग पोंग हो सकता है। इसके अलावा आप इस तरह के और भी कई हैं बैंक अकाउंट जो आप यूज कर सकते हैं। तो आप उनका, आपकी जो भी बिजनेस डिटेल्स है, जो बिजनेस एड्रेस आप Amazon पे दे रहे हैं, आपका उसके साथ बनना जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कि है मैंने अब जो भी आप बैंक Amazon का अकाउंट बनाते हैं, आपको उसके लिए LTD, अगर यूके में बना रहे हैं LTD की जरूरत होती है। अगर आप यूएसए में बना रहे हैं तो आपको वहां पे LLC की जरूरत होती है। तो उसके लिए वहां पे मैंने आपके साथ एक लिंक शेयर किया हुआ है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। रेट्स का आपको आइडिया हो जाएगा कि यूके में LTD बनवाने के लिए आपको कहाँ से, यानी कि कंपनी परचेज करने के लिए कौन सी वेबसाइट से देखनी चाहिए। आप वहां पे जाके इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दूसरा, वहां पे जाके आप एक वर्चुअल एड्रेस होता है। ये वर्चुअल एड्रेस हमारा बेसिकली वो एड्रेस होता है जो हम Amazon का अकाउंट क्रिएट करते वक्त Amazon पे हम लोग बिजनेस एड्रेस देते हैं। क्योंकि हम लोग लेट्स सपोज कोई रेफरेंस नहीं है किसी का बाहर के मुल्क, तो वहां पे जो भी उसको वहां पे एड्रेस बाय करना पड़ता है। तो रजिस्टर्ड एजेंट जो होते हैं वो आपको वो वाला एड्रेस देते हैं जिसपे आज से पहले Amazon का अकाउंट नहीं बना होता। तो वो एड्रेस आपने बाय करके उस एड्रेस पे एक तो Amazon को आपने अपना बिजनेस एड्रेस देना होता है, और उस एड्रेस पे आपने अपना डिपॉजिट मेथड, जिसको हम कहते हैं, आपने अपना Amazon का अकाउंट जो है जो अटैच करना होता है, वो आपने Amazon के साथ बैंक अकाउंट बनाना होता है। तो इसको हम मजीद देखते हैं कि Amazon आपसे जब भी आपका बैंक अकाउंट, वो कह लें कि आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो Amazon आपसे कुछ इंटरव्यूज करता है। इंटरव्यूज वो बेसिकली ये होता है कि Amazon जो कि है सबसे पहले इस चीज की वेरिफिकेशन कर रहा होता है कि आप जो कि है एक ऑथराइज सेलर है और आप जो है एग्जिस्ट करते हैं। पिछले दिनों ये हुआ था, कुछ लोगों ने जो उनके प्यारे थे, दुनिया से जा चुके थे, उनके नाम पे Amazon के अकाउंट बनाना शुरू कर दिए थे। तो Amazon ने फिर उसके लिए शर्त लाजमी ये रखी थी कि आपने अपनी वीडियो वेरिफिकेशन करवानी है। जब भी आपका A to Z सारा कहने के प्रोसेस हो जाता है, तो एट द एंड Amazon आपसे वीडियो वेरिफिकेशन की डिमांड करता है। वीडियो वेरिफिकेशन में ऐसा Amazon कोई आपसे पर्सनल या डिटेल या कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं करता। Amazon सिर्फ आपसे जस्ट ये कहता है कि आप लेट्स सपोज आपके पास आपका पासपोर्ट है, आप उसको अपने चेहरे के साथ ऐसे लगाएं और उसको वेरीफाई करवाएं। कि Amazon के जो एजेंट्स होते हैं वो सिर्फ इस बात की वेरिफिकेशन करते हैं कि जिस बंदे के नाम पे पासपोर्ट है वही बंदा इस टाइम मौजूद है और इस टाइम उसी के नाम पे Amazon का अकाउंट बना है। इसको हम कहते हैं कि Amazon ने उसकी वीडियो वेरिफिकेशन कर ली है। तो आमतौर पे यूएसए में Amazon कह लें कि 70 to 80% वीडियो वेरिफिकेशन करता है, और यूके में आप कह लें कि थोड़ा सा कम है, 20 to 30% जो है Amazon वीडियो वेरिफिकेशन करता है। तो वीडियो वेरिफिकेशन Amazon की इसमें कह लें कि कोई भी ऐसा मुश्किल नहीं होती। और अब हम इसको मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होते हैं। Amazon कभी आपसे ये पूछ लेता है कि आप Amazon पे सेल क्या करने जा रहे हैं, तो आप Amazon को बता सकते हैं जो कैटेगरीज हैं। लेट्स सपोज अगर आप होम एंड किचन की कैटेगरीज का बता सकते हैं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड का बता सकते हैं। ये Amazon आपसे आमतौर पे क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर पूछ रहे तो आप Amazon को बता सकते हैं कि मैं गवर्नमेंट ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स सेल करना चाहता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम सेल करना चाहता हूँ, कुछ भी बोल दें। Amazon को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप Amazon पे जाके क्या सेल कर रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ हमने स्क्रीन शॉट्स ऐड किए हुए ताकि आपको बता सके Amazon क्या किस तरह जो कि है आपकी जब अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो किस तरह के आपको स्टेप से गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रही है ऑप्शन बिजनेस लोकेशन की। तो Amazon सबसे पहले आपकी बिजनेस लोकेशन पूछता है। अगर आप यूएसए मार्केट प्लेस में अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं
तो आप उसको यूएसए सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, मैं क्वेश्चन जो है सबके एंड पे लूंगा। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इसको जरा मैक्सिमाइज करने, बहुत छोटे फॉन्ट्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मैं देख लिखा है लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास लेकिन बिजनेस लोकेशन आ जाती है। अच्छा, बिजनेस लोकेशन मेरा ये होता है कि आप अमेज़न पे जिस मुल्क में, जिस मार्केट प्लेस में आप जाके अपना बिजनेस करना चाहते हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां पे आप जाके उस कंट्री को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। आपने यहाँ पे कभी भी अपना पाकिस्तान सिलेक्ट करना, पाकिस्तान आपका पर्सनल डिटेल्स पे आता है। बिजनेस लोकेशन पे आपने उस मुल्क को सिलेक्ट करना है जहां पे आप जाके प्रोडक्ट की सेलिंग करना चाह रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, अमेज़न आपसे पूछता है, लेट्स सपोज मैंने बिजनेस लोकेशन यूके की। अब अमेज़न पूछता है कि आपका जो बिजनेस टाइप है ये कौन सा था। तो यहाँ पे आपने जो कि है अमेज़न के साथ जो भी अपना बिजनेस टाइप बताना है, आपने उनको बताना है कि अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो स्टेट ऑन बिजनेस लिखेंगे। ऑब्वियसली अगर आप एलएलसी पे जा रहे हैं, प्रोफेशनल अपना अकाउंट बनवा रहे हैं, कंपनी रजिस्टर करवा के, तो आपने उस पे जो है प्राइवेटली ऑन बिजनेस वाली ऑप्शन पे चेक इन करना है। इस आपने ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, प्राइवेटली ऑन बिजनेस को, कि आपका जो भी बिजनेस है आप उसको सबको ऑन करते हैं अमेज़न पे। इसके अलावा हम थोड़ा सा और भी मुख्तलिफ ऑप्शन देख लेते हैं। चैरिटी है, जाहिर सी बात है आप चैरिटी तो अमेज़न पे नहीं कर रही। और एक होता है नन आई एम एन इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल सेलर बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को चेक इन कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अभी हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने वहां पे प्राइवेटली ऑन बिजनेस वाली ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। अच्छा, मेरे पास आ जाता है अब अमेज़न जो क्या है, मेरे से मेरा बिजनेस एड्रेस पूछता है। ये बिजनेस एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपका एजेंट आपके बिहाफ पे वर्चुअल एड्रेस यूएसए या यूके में बाय करता है। वो एड्रेस जो होता है, आपको प्रॉपर एड्रेस मिलता है, उस पे अमेज़न वेरिफिकेशन के लिए आपकी 1 से 2 मेल सेंड करता है जिसमें आपका ओटीपी होता है। वो ओटीपी आपका रजिस्टर एजेंट जैसे रिसीव करता है, वो आपको मेल के थ्रू उसको प्रॉपर स्कैन करवा के आपको सेंड कर देता है। तो वहां पे आप उस ओटीपी को अपलोड करते हैं और अमेज़न आपका कहता है मैंने आपका बिजनेस एड्रेस जो क्या है वेरीफाई कर लिया है, वाकई यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और इसको कोई ना कोई इस पे यहाँ पे रिसीविंग करने वाला है। तो यहाँ पे आप अपना बिजनेस एड्रेस में अपना यूएसए या यूके जिस मार्केट प्लेस में आप सेलिंग कर रहे हैं वहां का आपने अपना बिजनेस एड्रेस देना है। यहाँ पे आपने बिल्कुल अपना पोस्टल कोड होता है वहां पे वो अपलोड करना है, और अपना सिटी, टाउन, हाउस नंबर, बिल्डिंग, यानी जैसे ही आपको एड्रेस मिलेगा आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह मेरे एड्रेस यहाँ पे आके अपलोड करना है। अच्छा, फिर अमेज़न आपसे कहता है कि आप पिन जो है अमेज़न की, जब भी आप अमेज़न का अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। एक जाहिर सी बात है आपकी प्रॉपर्टी है, आप नहीं उसकी प्राइवेसी का खास ख्याल रखना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि अगर मुझे कॉल के थ्रू आए तो आप कॉल वाली ऑप्शन में चेक इन कर देंगे। अगर आप चाहते हैं मुझे एसएमएस आए, मुझे फोन पे मैसेज रिसीव हो, ओटीपी हो, वो जब मैं एंटर करूं तो उसकी एक्सेस फिर जो है जो भी चलाए उसको उस वक्त तक मिले, तो आप उसको ओटीपी वाली ऑप्शन को भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना पाकिस्तान का नंबर लगा सकते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान का नंबर लगा के आप उस पर भी अपने ओटीपी रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में आपने जिस जो सा भी पासपोर्ट अपलोड किया है, अगर आप लेट्स सपोज अगर आप यूके के शहरी हैं लेकिन आपने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट अपलोड किया है, तो यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अमेज़न जब भी आपको डिटेल्स को वेरीफाई करेगा तो एज अ पाकिस्तानी ही करेगा। अमेज़न को नहीं इस बात का इल्म कि आप यूके के भी शहरी हैं। तो अमेज़न आपका जो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है वो यहाँ पे आपने अपना, अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट अपलोड किया तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने यूके का या XYZ जोन से भी कंट्री का आपने अपलोड किया आप उस पे वहां पे ये करेंगे। और कंट्री ऑफ बर्थ अगर आपकी यूके है तो आप यूके कर लेंगे, अगर आपकी पाकिस्तान में है तो आप पाकिस्तान कर लेंगे सिलेक्ट। और इसके बाद आपकी आ जाती है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने जो कि अपनी वो करनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं रेजिडेंशियल एड्रेस। रेजिडेंशियल एड्रेस वो होता है जिस एड्रेस पे आप अभी रह रहे हैं, वो आप अपना पाकिस्तान का भी दे सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान का पासपोर्ट अपलोड किया है तो आप रेजिडेंशियल एड्रेस अपना पाकिस्तान का भी अमेज़न पे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये बिजनेस एड्रेस नहीं है। बिजनेस एड्रेस वो एड्रेस है जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, और पर्सनल एड्रेस वो है, रेजिडेंशियल एड्रेस वो है जहां पे आपकी रिहाइश है, तो वहां पे आपने अपना वो वाला एड्रेस देना है। और हम रिकमेंड ये करते हैं आपने यहाँ पे वो एड्रेस देना है जिस एड्रेस जो ऐसा एड्रेस आपका बैंक अकाउंट जिस पे बना हुआ आपका पाकिस्तान का।
क्योंकि अमेजोन आपकी अक्सर जो है बैंक स्टेटमेंट डिमांड करता है कि आपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होती है। तो बैंक स्टेटमेंट पे जो एड्रेस आपका पर्सनल होना मेंशन, पर्सनल जो मेंशन है पर्सनल एड्रेस, उसका मेंशन होना जरूरी है। अच्छा मैं भी क्वेश्चन लेता हूँ जी। जी हादी क्या क्वेश्चन है आपका, प्लीज मुझे बताएं। नहीं सर, वो मेरे ख्याल से मैं इसको निकालना भूल गया। अच्छा चलिए कोई क्वेश्चन? अच्छा शोएब आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि अक्सर मैंने ये सुना है कि हम आपके जो एड्रेस होता है रेजिडेंशियल वो यूनिक होना चाहिए। तो सर मेरा क्वेश्चन ये कि अब मैं भी काम करना चाहता हूँ और साथ में मेरे घर वाले कोई और भी काम करना चाहता है, तो क्या वो उसका एड्रेस जो है वो यूनिक होना चाहिए या वो सेम यूज कर सकते हैं? अच्छा प्रेफरेबल यही है कि आपका जो है ना बिजनेस भी और पर्सनल भी यूनिक होना चाहिए। कि इसमें ये है कि खुदा ना खास अगर आपका एक अकाउंट अमेजोन किसी भी वजह से सस्पेंड करता है तो सेम एड्रेस पे जो दूसरा अकाउंट बनेगा उसको भी अमेजोन सस्पेंड कर देगा लिंक्ड अकाउंट का केस बना के। तो इसका तरीकेकार ये होता है, अगर आप एक ही घर में रहते हैं तो अपना ना सूट नंबर चेंज कर देंगे, यानी कि आप कहते हैं कि मेरा अपार्टमेंट नंबर 1 है, और जो भी आपके रिलेटिव हैं जो दूसरा अकाउंट सेम एड्रेस पे बनाना चाहते हैं आप उसका कह देंगे उसका अपार्टमेंट नंबर 2 है, या पोर्शन लगा लें। पाकिस्तान में आमतौर पर पोर्शन होते हैं, पोर्शन 1 या फिर पोर्शन 2। तो इस तरह आप उसकी कह लें उसको यूनिक बना सकते हैं, उसमें चेंजिंग ला के थोड़ी सी। ठीक हो गया, थैंक यू सर। अच्छा आपका इसके अलावा किसी क्वेरी है? जी हेलो जी 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 जी, अगर इसमें रेसिडेंशियल एड्रेस और जो कंपनी एड्रेस है, जैसे मैं यूके में रहता हूँ तो यहाँ आपका सेम एड्रेस, घर का जैसे एड्रेस है वो एज ए कंपनी एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस सेम यूज हो सकता है एक ही एड्रेस कंपनी के लिए? बिल्कुल आपका हो सकता है। अगर आपका पर्सनल जो है बैंक अकाउंट जो आप यूज कर रहे हैं, चार्ज मेथड अगर हम उसको दें उस पर आपके यूके वाला एड्रेस उस पर बना हुआ है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, अपना कंपनी भी और जो कि है रेजिडेंशियल एड्रेस भी, दोनों आप एड्रेस यूज कर सकते हैं उसको। जी थैंक यू। अच्छा और जी कलसुम आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये पूछना था, जैसे आपने कहा अगर हम अपना बिजनेस एड्रेस यूएस का दे रहे हैं या यूके का दे रहे हैं और रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो हम पाकिस्तान का दे रहे हैं और पाकिस्तान में वही वाला एड्रेस देंगे जो हमारा बैंक अकाउंट या आईडी बैंक अकाउंट में हो, तो ये चीज मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, रेजिडेंशियल एड्रेस का ये मतलब है कि जहाँ पे आप रह रही हैं, लेट्स सपोज अगर आप कुवैत में या कतर में जहाँ पे भी आप रह रही हैं आपका रेजिडेंशियल एड्रेस वहां का जाएगा फिर अमेजोन पे। पर शर्त ये है कि रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपने बैंक अकाउंट अपना कुवैत में कोई भी लोकल बैंक जो बनवाया है वहां पे आपने बनवाते हुए जो दिया था आपका वहां पे बैंक अकाउंट का मौजूद होना जरूरी है, जो बैंक स्टेटमेंट पे वो वाला एड्रेस होगा आपका। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब हमारा पाकिस्तान में भी अकाउंट जो है वो बनना जरूरी है, हमारे पाकिस्तान में भी अकाउंट होना चाहिए और वहां पे भी अमेजोन का अकाउंट वहां होना चाहिए, लेकिन हमारा पर्सनल अकाउंट एक यहाँ भी होना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान में आपका अकाउंट होना इस वक्त जरूरी होगा जब आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस आप पाकिस्तान का देंगी। अगर आप जहां पे भी रहती हैं, आप दुबई में रहती हैं तो आप दुबई का अगर रेजिडेंशियल एड्रेस दे रही हैं तो आपका दुबई में बैंक अकाउंट होना जरूरी है, बस उस एड्रेस पे। जो भी आप पर्सनल एड्रेस दे रही हैं उस पे आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है, चाहे वो आप पाकिस्तान का दे दें या फिर आप किसी भी मुल्क का दे दें। तो यही मैं पूछ रही हूँ ना, जैसे अभी मैं यहाँ कराची में रहती हूँ, पाकिस्तान में ही रहती हूँ और बिजनेस में यूएस में करना चाहती हूँ, तो पाकिस्तान में मेरा अकाउंट लाजमी होना चाहिए दोनों जगहों पे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में आपका चार्ज मेथड होगा जो मैं बता रहा था, आपकी पर्सनल डिटेल्स से बना होगा, और आपका यूएसए में करना चाह रहे हैं तो यूएसए में फिर आपका डिपॉजिट मेथड होगा जो जिसे हम कहते हैं सेलिंग बैंक अकाउंट होगा आपका, वो आपका यूएसए में होना लाजमी है। अच्छा इसके आपका क्लियर हो गया? अच्छा एएमजी आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर हो गया। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि रेजिडेंशियल एड्रेस जो है आपका जहां पे आप रह रहे होते हैं आपका वहां पे मौजूद होना जरूरी है। रेजिडेंशियल एड्रेस आपने जहां का भी आप दे दें, बस उस पे आपका बैंक अकाउंट होना लाजमी शर्त है। बाकी जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए भी ये शर्त है कि आप या तो रेजिडेंशियल एड्रेस का अपना वो दें, वरना एक नया पे है जिसकी ऐप आप डाउनलोड करके आराम से जो कि अपना एड्रेस उस पर दे के आप अमेजोन से वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन वो हम डिटेल में आप उसको सर जमान से डिस्कस कर लीजिएगा, आपको बता देंगे इसमें क्या आप किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आ जाता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर अगेन आप यहाँ पे पाकिस्तान का भी दे सकते हैं और अपना यूएसए या यूके का भी दे सकते हैं। बेहतर यही है कि अगर आप पर्सनल डिटेल्स पे दे रहे हैं तो आप अपना जो नंबर है वो यूके का दें या यूएसए का दें। अगर आप पर्सनल डिटेल्स पे बना रहे हैं अपना अकाउंट तो वहां पे आप अपना पाकिस्तान वाला नंबर भी दे सकते हैं। बस आपके पास नंबर की एक्सेस होना जरूरी है। इन केस अगर अमेजोन के साथ आप कभी कल केस ओपन करते हैं, अमेजोन के साथ आप कॉल पे बात करना चाहते हैं तो अमेजोन के साथ आप अपने यूके या यूएसए वाले नंबर से उससे रब्ता कर सकें। उसकी बस एक्टिव होना और उस पर आपके पास एक्सेस होना जरूरी है, जो भी आप नंबर उस पर दे रहे हैं। अच्छा सर, आप क्या रिकमेंड करते हैं सर कि हमें जो रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो अपना लोकल देना चाहिए या बिजनेस जहाँ का है वहाँ का ही देना चाहिए सर? और दूसरा सर रेजिडेंशियल ये कि एड्रेस ये आपको जी और ये जो आप बोल रहे हैं कि रेजिडेंशियल जो एड्रेस आपने लोकल दिया है उसके साथ आपने कहा कि चार्ज मेथड जो है वो भी उसका एड्रेस या वो बैंक जो है वो भी लोकल ही होना चाहिए। तो सर उसका जो चार्ज मेथड का उसका सिर्फ वो $40 वाला चक्कर है ना कि मंथली आपके अकाउंट में सिर्फ $40 होने चाहिए, तो वो लोकल आप प्रेफर करेंगे कि नहीं वो भी हम बाहर का ही कर लें अगर जहाँ पे बिजनेस का कर रहे हैं? आपको पहले भी अर्ज किया कि देखिए जो चार्ज में बैंक अकाउंट होता है ना उसकी शर्त ये लाजमी होती है कि जो आपने अमेजोन पे अपना पर्सनल एड्रेस दिया ना, रेजिडेंशियल एड्रेस, वो वाला जो एड्रेस है उसके नाम पे आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। उस एड्रेस पे आपका बैंक अकाउंट लोकल का बनना होना जरूरी है। तो अगर आपका पर्सनल जो आपका बिजनेस एड्रेस है अगर उस पे आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है पहले से, तो आप वहां पे अपना पर्सनल एड्रेस भी दे सकते हैं। अगर आपका पाकिस्तान का है पर्सनल एड्रेस जिसकी डिटेल्स पे आपने अपना पाकिस्तान में कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आप उसको पाकिस्तान का जो क्या है पर्सनल एड्रेस वहां पे अपलोड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ये ज़ारा सईद, लेट्स सपोज XYZ जिसके नाम पे भी अकाउंट बन रहा है तो आ जाएगा कि इज द बेनिफिशियल ऑनर ऑफ द बिजनेस इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस। तो इन दोनों ऑप्शन को आपने क्या कर देना है, चेक इन कर देना है। इन दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है कि आप उसके देखें एक बेनिफिशियल ऑनर भी होंगे और एक इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे आप उस बिजनेस के। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है, अमेजोन हमसे वेरिफिकेशन के लिए पूछता है आई हैव ऑडिट ऑल द बेनिफिशियल ऑनर ऑफ द बिजनेस। तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। तो इस तरह की आप इंफॉर्मेशन को यस करके नेक्स्ट अमेजोन के पास फिर ये वाला आपके पास ओपन हो जाता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर हम इसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं। अब अमेजोन फिर आपसे आपकी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप एक दफा दोबारा पूछते हैं। यहाँ पे आपने अपनी अमेजोन को अपनी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप बतानी होती है कि आप इस टाइम किस मुल्क के शहरी हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपने यूके का पासपोर्ट अपलोड किया होगा तो आप यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप अपनी यूके की सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने पाकिस्तान का किया होगा तो आप यहाँ पे फिर पाकिस्तान की जो अपनी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप सिलेक्ट करेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ आप वो सिलेक्ट करेंगे जो आप जहाँ पे पैदाइश हुई है आपकी। और इसके बाद आते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में अमेजोन आपको आपके आईडी कार्ड की भी ऑप्शन दे रहा होता है और आपके पासपोर्ट की भी ऑप्शन दे रहा होता है, लेकिन आपने अमेजोन पे अपना पासपोर्ट अपलोड करना है क्योंकि अमेजोन जब आपसे वीडियो वेरिफिकेशन करता है तो अमेजोन का जो एजेंट होता है, जो अमेजोन की टीम होती है, जब वो आपकी वेरिफिकेशन कर रही होती है तो वो आपसे जो डिमांड करती है प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो आपसे आपका पासपोर्ट डिमांड करती है। पासपोर्ट वैसे भी आपका इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। अमेजोन को आपके आईडी कार्ड को अमेजोन वेरीफाई नहीं कर सकता आपके पाकिस्तानी आईडी कार्ड को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपने अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट जो कि वो अपलोड करना है। कंट्री ऑफ इशू यहाँ पे अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने यूके का करना है तो फिर आपने यूके का सेलेक्ट करना है, अगर आप पाकिस्तान का करें तो फिर आप पाकिस्तान का करेंगे। अच्छा अब मेरे पास आगे ऑप्शन आ जाती है रेजिडेंशियल एड्रेस की। रेजिडेंशियल एड्रेस फिर अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और उस रेजिडेंशियल एड्रेस पे मेरा चार्ज जो बैंक है, जो कह लेंगे पर्सनल बैंक है, वो बना हुआ है, तो मैं इस पे यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस अपना पाकिस्तान का सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप पाकिस्तान की लोकेशन सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपना जो है पाकिस्तान का एड्रेस अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर मेरे पास आ जाता है कि अमेजोन मेरे से मेरी बिलिंग इंफॉर्मेशन पूछता है। बिलिंग इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो आप अमेजोन पे अपना डिपॉजिट मेथड दे रहे हैं उसके बैंक अकाउंट्स की डिटेल आपने अमेजोन को देनी है। यहाँ पे आपने अपना यहाँ पे आपने अपना जो भी यानी कि लेट्स सपोज आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है, जो भी यानी कि आपका जनरेट होता है, वहां पे जहाँ पे आप
अपना चाह रहे हैं कि अमेजोन आपकी के मंथली फीस आपसे डिडक्ट करे, वहां पे अपना क्रेडिट कार्ड नंबर लगा देते हैं। अगर आप वहां पे मिजान का लगा रहे हैं, अल्फला का लगा रहे हैं, तो उसका जो भी मास्टर कार्ड होगा आप इस पे वहां पे क्रेडिट कार्ड नंबर लगाएंगे, उसकी एक्सपायरी लगाएंगे और उसकी कह लेंगे डेट ऑफ ईयर लगा देंगे, सॉरी ईयर वो लगा देंगे जिसमें आपका जो है पेमेंट मेथड आपका कार्ड में मेंशन होगा। और यहाँ पे आप कार्ड होल्डर का नेम लिखेंगे। कार्ड होल्डर का नेम आपका एग्जैक्टली डिटो कॉपी वो सेम होना चाहिए जो आपके पासपोर्ट पे है। और क्रेडिट कार्ड में अमेजोन आपके क्रेडिट कार्ड को वेरीफाई करने के लिए उससे अपनी जो है $40 की जो अमाउंट है वो डिडक्ट करता है। तो इसलिए आपने यहाँ पे अपनी सही क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालनी है और दोबारा मेक श्योर करना है कि आपकी स्पेलिंग बिल्कुल वही सेम होनी चाहिए जो आपके पासपोर्ट पे है। अच्छा, ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद फिर मैं आप सबकी जो क्वेश्चन है वो ले लेता हूँ, ठीक है। अब अमेजोन मेरे से पूछता है नेक्स्ट स्टेप में, डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी, इसे हम कहते हैं यूनिक या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स फॉर ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट्स। तो इसको मैं यस करता हूँ क्योंकि अमेजोन पे जब भी प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, हर प्रोडक्ट का कह लें कुछ ना कुछ नंबर दिया होता है अमेजोन ने। अमेजोन उन नंबर से उस प्रोडक्ट को वेरीफाई कर रहा होता है। अब बिलियन ऑफ प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्टें हैं तो अमेजोन हर प्रोडक्ट को एक नंबर दे देता है। तो उसको मैं इस ऑप्शन को यस कर दूंगा क्योंकि जो भी प्रोडक्ट अगर मैं अपनी भी सेल करूंगा तो मुझे अमेजोन से पहले उसका एसएन नंबर लेना पड़ेगा या यूपीसी लेना पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं उसको यस कर दूंगा। अब अमेजोन मेरे से पूछता है अगले ऑप्शन में, आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ऑनर और एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रांड फॉर एनी ऑफ द प्रोडक्ट यू वांट टू सेल ऑन अमेजोन। तो मैं इसको सम ऑफ देम कर दूंगा, ना तो मैं यस करूंगा ना तो मैं नो करूंगा, यानी कि मैंने अपने आप को सेफ एंड पे रखना है। लेट्स सपोज मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं उसको यस कह देता हूँ, सॉरी नो कह देता हूँ क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट का ऑनर नहीं हूँ, ब्रांड ऑनर नहीं उस प्रोडक्ट का। कल मेरा प्लान बनता है मैं उसी अकाउंट पे प्राइवेट लेबल कर रहा है, तो मैं फिर जब प्राइवेट लेबल का जब मेरा प्लान बनेगा तो उस सूरत में मुझे फिर दोबारा यस करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है आप स्टार्ट में अमेजोन को बता दें कुछ प्रोडक्ट्स का मैं ऑनर हूँ और कुछ प्रोडक्ट्स का मैं ब्रांड ऑनर नहीं हूँ। अच्छा, डू यू ऑन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर द ब्रांडेड प्रोडक्ट यू वांट टू सेल ऑन अमेजोन, इस ऑप्शन को आपने नो करना है। ये बेसिकली ये होता है जैसे ये ट्रेडमार्क है, ये लेट्स सपोज एक कप है, अब इसका जो ट्रेडमार्क है इसका ये कहते हैं कि राइट साइड पे होगा, तो इसने इस प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लिया है। इसमें मैं इसको थोड़ी कस्टमाइजेशन करवा के इसको सेल तो कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर यही है इस ऑप्शन को आपने नो ही करना है। इसका हमारा कह लें कि ड्रॉप शिपिंग से कोई लेना देना नहीं होता। अब मुझे बताएं किसी की जो क्यूरीज है उसको हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। जी सर, ये जो पीछे 2 स्लाइडें गई हैं बिलिंग वाली, तो इसमें आपका जो चार्ज इंफॉर्मेशन हो जाएगी बेसिकली जो अमेजोन आपको चार्ज करेगा। जी बिल्कुल, राइट। डिपॉजिट वाली जो इंफॉर्मेशन है ये कौन सी स्लाइड में थी, प्रीवियस स्लाइड्स में थी या मिस आउट हो गई है? डिपॉजिट मेथड को हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। कल किस तरह जो आपने अमेजोन पे डिपॉजिट मेथड देना है और किस तरह आप जो है ऐड कर सकते हैं उसको। ओके, थैंक यू। इसमें कंफ्यूज ज्यादा ना हो आप लोग, इसमें आपको फिर बता रहा हूँ, ये हमने सिर्फ आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देने के लिए बताया है। असल काम जो कि है आपको एक एजेंट से ही करवाना पड़ेगा एट द एंड, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि आप खुदा न खासा इसमें कोई थोड़ी सी गड़बड़ करें जिसकी वजह से आपको अमेजोन की फीस भी ज्यादा पड़ जाए या कोई मसला और आ जाए। तो बेहतर यही है आप प्रॉपर एजेंट से करवाएं, ये है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा प्रोडक्ट का कि किस तरह आपने अपने अकाउंट को बनाना है। बाकी आप जो कोर्स है आपका बीए की सर्विसेज में ये चीजें शामिल नहीं है, अकाउंट क्रिएशन, कंपनी फॉर्मेशन, अमेजोन के अकाउंट की कह लें कि उसकी टैक्सेशन देखना, उसके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करवाना, ये सारा एक एजेंट का काम होता है। इसके लिए प्रॉपर आपको अकाउंटेंट्स मिल जाएंगे ग्रुप से। जी, ये जो होते हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं ये सारी चीजें देखते हैं या फिर ये नहीं देखते हैं, या टोटली डिफरेंट? वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं उनकी फील्ड ये होती है, उनको आपने अकाउंट दे दिया, अकाउंट आ गया, आपने उस पर हंट करके उस पर लगाना है, उस पर आपने प्रॉफिट मार्जिन निकालने, उस पर जो ऑर्डर्स आएंगे उन ऑर्डर को प्रोसेस करना है। कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है उन मैसेजेस को देखना है। जबकि जो अकाउंटेंट होता है वो प्रोडक्ट के या अकाउंट के वो देख रहा होता है अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, कंपनी कैसे फॉर्म करनी है, एड्रेस कहाँ से लेना है, एड्रेस को वेरीफाई कैसे करवाना है, बैंक अकाउंट कैसे बनाना है, सारी चीजें एक अकाउंटेंट की फील्ड की है। ये हमने आप लोगों को कंसेप्ट देने के लिए जो है ये टॉपिक जो है अपने कह लेंगे सेशन में अपने उसमें कोर्स में ऐड किया हुआ है। जी हादी, आप मुझे बताइए आपकी क्या क्वेरी है? सर मैं ही था जो अभी आपसे बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छा ऐसा ना आप मुझे बताएं प्लीज। अच्छा सर, ये बता दें कि ये जो एजेंट पैसे कितने लेता है सर, रफली एक आइडिया हो जाए बंदे के पास कितने से कितने तक लेता है सर?
अच्छा, अगर आप उसमें प्रॉपर वे में बात करें जिसमें आपकी एलएलसी भी फॉर्म होती है, आपका एड्रेस भी बाय होता है, उसमें फिर आपका EIN आता है, बैंक अकाउंट आ जाता है, तो इसमें आपके एस्टिमेटेड लग जाते हैं $600 to $700 ना, उतने में आपका जो सारा A to Z काम होता है। इसमें सब कुछ इंक्लूड है ना? और ये सर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, ये आपको इसमें रिपीटिशन भी है? ये नहीं, आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें आपका A to Z सर्विसेज इंक्लूड है। बाकी सर जमान आपको बता देंगे, उसमें जो है आपको सारी जो भी उसके हवाले से जो जहाँ पे उन्होंने उसकी चार्जेस देनी है, कंपनी की फॉर्मेशन की फीस होती है, एजेंट की जो फीस है, एड्रेस जो बाय करना है उसकी जो चार्जेस है, फिर आपका बैंक अकाउंट है उसकी क्रिएशन के जो चार्जेस है, सारी जो है ना A to Z आपको बता देंगे सर। जी मैं पूछ रहा था कि आप जी सॉरी ये हमें एक ही मार्केट में बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे या कि हम अगर इस बजट में या मैं 2 या 3 मार्केट्स में ओपन करा देंगे? अच्छा, इसमें जब आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा वो आपका यूके में भी कह लें एक्टिव होगा, यूएसए में भी एक्टिव होगा और कनाडा मार्केट प्लेस में भी एक्टिव होगा। जर्मनी में भी आप उसको यूज कर सकते हैं, जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएसए और मैक्सिको में ये थोड़ा लैंग्वेज इशू होता है, लेकिन आप वहां पे भी आपका बैंक अकाउंट वो कह लें कंसिडर करेगा अमेज़न। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप कुलसुम आप मुझे बताएं आपकी क्या क्वेरी है? सर ये पूछ रहे थे, जैसे आपने कहा कि Amazon $40 पर मंथ जो है वो हमसे लेगा, मतलब चार्ज करेगा। हमारा प्रॉफिट हो, सेलिंग हो या ना हो, हमने Amazon को $40 देने ही होंगे। अच्छा, Amazon के पास एक ऑप्शन होती है, आप Amazon के अकाउंट को ना वेकेशन मोड पे लगा देते हैं, हम आगे चल के देखेंगे। जब आप Amazon के अकाउंट को वेकेशन मोड पे लगाते हैं तो Amazon ने पे जितनी भी आपने लिस्टिंग की होती है ना अकाउंट पे, Amazon उन सब लिस्टिंग को इनएक्टिव कर देता है, आपके प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ स्टॉक कर देता है और कस्टमर को आपका स्टोर जो कि शो नहीं होता। तो उस सूरत में Amazon आपसे $40 मंथली चार्ज नहीं करता। लेट्स सपोज अगर आप क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं। जी जी, जैसे आपने कहा कि हम एक से ज्यादा कंपनी की चीजें जो है वो परचेज कर सकते हैं, यूके, यूएसए, जर्मनी, सारी जगहों के, तो हर कंट्री का अपना अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा या एक ही अकाउंट से हर जगह सेलिंग कर सकते हैं? जो आपका यूएसए वाला अकाउंट होता है ना, आप उसमें यूएसए में भी सेल कर सकते हैं और उसी अकाउंट से आप कनाडा में भी सेलिंग कर सकते हैं। जबकि जो यूके वाला जो अकाउंट होता है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ यूके में ही सॉरी यूके मार्केट प्लेस में ही प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकते हैं। अगर हमें यूएसए में भी करना और जर्मनी में भी करना हो तब हम क्या करें? जर्मनी में अगर आपको लैंग्वेज का इशू नहीं है तो आप जर्मनी में करना चाह ही नहीं है तो आप यूके वाली कंपनी बना के ना यूके वाले अकाउंट से Amazon के साथ अपनी जो है कह लें वेरिफिकेशन करवा के फिर आप जर्मनी मार्केट प्लेस में भी जाके सेल कर सकती है। लेकिन ये है कि आपको यूएसए के लिए अलग अकाउंट चाहिए और जर्मनी के लिए अलग अकाउंट चाहिए होगा। सर अगर ये हम एक ही नाम पे बना सकते हैं? अच्छा प्लीज उनका क्वेश्चन मुकम्मल होने। जी कुलसुम, हम अपने ही नाम पे सारे कंपनी के साथ अपने अकाउंट्स बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपके अपने नाम पे बनेंगे A to Z जो अकाउंट है सारा। ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा जी सर, ये जो जी मैं ये पूछ रहा था भाई, यूके मार्केट ड्रॉप शिपिंग के लिए कैसी है, सूटेबल है? और दूसरा यूके मार्केट में मतलब अमेज़न पे मेरे पास एक दो क्वेरीज हैं, मैं आपके साथ अगर कल के सेशन में स्क्रीन शेयर करूं उस अकाउंट की तो आप प्लीज गाइड थ्रू कर सकते हैं कि वो जो भी वो अकाउंट है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है या वो FBA कर रहा है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मुझे कि अकाउंट को देख के वो मतलब उसके काफी अच्छे रिव्यूज हैं अकाउंट के, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि वो बंदा आया ड्रॉप शिपिंग से कर रहा है या वो FBA होलसेलिंग से कर रहा है या वो होलसेल कर रहा है। ठीक है, जो आपने अकाउंट रिव्यू करवाना है ना उसका मैं एनालिसिस आपको पर्सनली कर दूंगा, यहाँ क्लास में बेहतर नहीं, तो उसको हम पर्सनली देख लेंगे, आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, हाँ रिजवान आपकी क्या क्वेरी है? अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो लेट्स सपोज हम FBA कर रहे हैं ना, तो ये जो $40 चार्ज करेगा ये सिर्फ और सिर्फ मतलब फीस होगी कि नहीं? इसमें ये जो डिलीवरी चार्जेस जो है वो इसी में से काटेगा कि नहीं? वो अलग से डिपॉजिट अकाउंट में वहां से चार्ज करेगा जिस टाइम ऑर्डर आएगा? अच्छा, Amazon ना आपसे फीस चार्ज करेगा, ये $40 तो आप Amazon को कह लेंगे आप FBM करनी है, FBA कर रहे हैं, Amazon ने वो आपसे फीस लेनी ही लेनी है। जो आप उसकी शिपिंग की फीस में से पूछ रहे हैं, जो आप Amazon कह रहे हैं कि आपकी फुलफिलमेंट करेगा, उसके चार्जेस अलग हैं। लेट्स सपोज ये रिमोट देख लेते हैं, ये रिमोट Amazon $20 पे हम Amazon पे सेल कर रहे हैं, तो Amazon इसको $5 इस प्रोडक्ट को शिप करने के ले रहा है, तो Amazon क्या करेगा,
आपके अकाउंट में जो भी अमाउंट आएगी, एक तो 15% अपनी रेफरल फी लेगा और इसके अलावा अपनी इस प्रोडक्ट को शिप करने की कॉस्ट डायरेक्ट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रही होती है। अब एक बड़ा टेबल होगा, उसकी अमेजोन की FBA कॉस्ट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिंपल, आप कह सकते हैं एक बॉटल कोई भी या कोई भी लिक्विड कोई भी, यानी कि लेट्स सपोज क्या हो, अब ये एक बेल है, अब इसको देखें, इसकी जो Amazon डायमेंशंस कम है, इसका वेट कम है, तो Amazon इसकी आपसे FBA कॉस्ट कम करेगा। और जबकि एक बड़ा टेबल होगा या एक कुर्सी होगी, चेयर होगी, तो Amazon उसकी कॉस्ट आपसे ज्यादा लेगा FBA की। ठीक है, क्लियर हो सर गया आपको? ये लिस्टिंग करते वक्त ही Amazon बता देगा कि वो आपके स्टॉक की मतलब इतना चार्ज करेगा कि नहीं, वो जी बिल्कुल। ऑर्डर के बाद जाके हम लोग जब आगे जब रिटेल आर्बिट्राज की हंटिंग देखेंगे तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह आप प्रोडक्ट की देख सकते हैं कि इस पे Amazon FBA कॉस्ट आपसे कितनी करेगा। ठीक है, ओके सर। जी रिजवान, आपका क्वेश्चन हो गया ना? जी सर, मेरा हो गया। अच्छा जी, AM। सर मेरा जो है, मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मुझे ना होलसेल का करना है ना, तो मुझे सिर्फ होलसेल का अगर करना है तो उसमें पहले ड्रॉप शिपिंग करनी है, उसके बाद मुझे होलसेल का जो काम है वो करना है। नहीं, होलसेल आप डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है Amazon की तरफ से। और उसकी जो है फिर इसी में आप बताएंगे उसका जो तरीका है, जो इसमें हम आपको है। रिटेल आर्बिट्राज का और ड्रॉप शिपिंग का बताएंगे। ठीक है, होलसेल को हम इसमें इतना डीप डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा जो है हम लोग उसमें रिटेल आर्बिट्राज पे ज्यादा फोकस करेंगे और ड्रॉप शिपिंग पे फोकस करेंगे। अच्छा, तो होलसेल का अगर मैं करना चाह रही हूँ तो फिर उसके तो लिए क्या आपके साथ करूँ? ग्रुप में ना मैडम उस्मा ऐड है, आप उनके साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। ठीक है, मुझे भी हसन भाई एक्चुअली होलसेल का ही ज्यादा मेरा आइडिया है, बिकॉज यूके मार्केट में मैंने काफी सारे अकाउंट्स देखे हैं जो होलसेल, यहाँ मेरे पास काफी बड़े ब्रांड्स हैं जो मार्केट से Amazon पे जिनकी प्राइस बहुत अच्छी है और मार्केट में वो ऑफर्स लगी होती हैं, तो वो आई थिंक कॉन्सेप्ट होलसेल में ही आएगा ना वो वाला। जो ऑफर्स वाला होता है वो हमारे पास रिटेल आर्बिट्राज में आता है, क्योंकि हम कुछ डील्स चल रही होती हैं, कुछ कह लेंगे डिस्काउंट चल रहे होते हैं, वो डिस्काउंट प्राइसेस लेके, क्योंकि वो एक कह लें कि खास टाइम पीरियड के लिए होती है, वो हम उनसे फौरन परचेज करवा के Amazon के उसमें शिप करवा देते हैं वेयर हाउस में। तो स्टिल अगर आप लोग होलसेल कोर्स में इनरोल होना चाह रहे हैं तो आप मैडम उस्मा से कांटेक्ट कर लें, आप उनके साथ बात करके वो आपको उसमें कर देंगे, हेल्प आउट कर देंगे इस सिलसिले में। तो मतलब वो डिफरेंट कोर्स है, वो ये Amazon के ड्रॉप शिपिंग के अलावा से एक दूसरा कोर्स है, जी, वो दूसरा सेक्शन होगा। होलसेल का एक डिफरेंट है और रिटेल आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग एक कोर्स है, होलसेल एक अलग डिफरेंट मॉडल है। ठीक है, तो हम इसमें असल ज्यादा में जो सर फोकस करेंगे ड्रॉप शिपिंग पे और रिटेल आर्बिट्राज पे। जी जी सर मैं भी होलसेल में इंटरेस्टेड था, लेकिन चूंकि जो एडवर्टीजमेंट थी सर उसमें एक PL था और एक ड्रॉप शिपिंग था, तो होलसेल का था ही नहीं, तो फिर इसलिए मुझे मजबूरन जो है वो ड्रॉप शिपिंग चूज करनी पड़ी। जी, मैं आपको यही बता रहा था, रिटेल आर्बिट्राज जो है ना, आप उसको ऑलमोस्ट कह सकते हैं ये होलसेल की तरह ही हमारा काम करता है। ठीक है, होलसेल में बस ये होता है कि आपने प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करनी होती है। एक ब्रांड का फर्ज करें MOQ होता है, हायर कंपनी कहती है कि मेरा आप MOQ है 100, आपको मेरे से यूनिट्स परचेज करने होंगे, जबकि रिटेल आर्बिट्राज में आपके पास ऑप्शन, आप 5 यूनिट्स ले लें, 10 यूनिट्स ले लें या 20 यूनिट्स ले लें, तो आपने वो यूनिट्स परचेज करके उनको जो है वो करना होता है। इसमें हम बुलेट लॉन्च कर सकते हैं सर कि नहीं, लोकल मार्केट से लेकर? बुलेट लॉन्च करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ अपना ब्रांड होना जरूरी है आपके पास। ठीक है, आपने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवा के आपने अपने ब्रांड से प्रोडक्ट बेचनी है, वो बुलेट लॉन्च होगी। सोर्सिंग करनी पड़ती है सर इसमें कि नहीं? सोर्सिंग तो आपको ड्रॉप शिपिंग में करनी पड़ती है, सही सी बात है, प्रोडक्ट आपने कहीं ना कहीं से तो परचेज करना है ना। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या होलसेल कर रहे हैं, तो आपको तीनों मॉडल में प्रोडक्ट परचेजिंग कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर हम मार्केट से, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि होलसेल की जो बजाय कि हम उसको परचेज करें जाके, वही कॉन्सेप्ट वही हो कि मार्केट में वो जो चीज पड़ी है, एक ऑफर भी पड़ी है, बजाय कि हम उसको परचेज करें पहले हम उसको ड्रॉप शिपिंग में डालें, मीन्स उसकी हम लिस्टिंग कर लेते हैं, और जब लिस्टिंग सेल हो जाती है हम मार्केट से फिजिकली जाके उठा के या उसको ऑनलाइन ऑर्डर करके उसको बुला के और दोबारा हम उसको रीसेंड कर देते अपने ही सेलर को जिसने हमसे बाय की है। तो वो ये किस चीज में, होलसेल में आएगा या ये ड्रॉप शिपिंग में आएगा फिर ये वाला? ये ड्रॉप शिपिंग में आ जाएगा, रिटेल आर्बिट्राज में आ जाएगा सारा ना, ये हम आपको कवर अप करा देंगे सारा। सही।
ठीक, थैंक यू। अच्छा, और इसके अलावा कोई सी कोई क्वेरी हो तो प्लीज। हाँ, तैमूर आप कहोगे? सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये है कि जो आपने बताया जो कि हमें ये एजेंट के जरिए करना है, और जो आपने एक हमें नॉर्मल बजट भी बताया है एजेंट का, इसमें अगर हम कुछ डिटेल अगर हमारे पास अपनी हो, लाइक अगर एड्रेस हमारे पास अपना हो, या अगर बैंक अकाउंट हम अपने किसी सोर्स से ओपन करवा सके हो, तो बाकी प्रोसेस में इनके कोई बजट में हमारे पास कोई कमी भी होगी, या कि इनका ये बिल्कुल होगी। आप कम्युनिकेट कर लीजिएगा, सर जमान आपको बता दे कि उसमें बिल्कुल आपके लिए डिस्काउंट हो जाएगा, ऐसी बात है। अच्छा, और सेकंड जो मेरा है कि अगर एड्रेस हमारे मतलब क्लोज रिलेटिव मतलब लाइक ब्रदर हो अगर यूके में, और मतलब क्योंकि टैक्स की वजह से वहाँ पे कुछ इश्यूज होते हैं, तो अकाउंट तो नहीं अपने उसमें ओपन कर सकते, एड्रेस हो, और बाकी हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं, हम उनकी क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं? सिर्फ आप उनका एड्रेस ही यूज कर सकते हैं, और एड्रेस में ये होगा कि आपको बेनिफिट ये होगा, अगर आपको कोई रिटर्न आता है ना, तो आपका एड्रेस से आप कहने के बिहाफ पे वो उसको रिसीव कर लेंगे। बाकी एलएलसी जो होगी वो आपके नाम भी बनेगी, जिसके नाम पे एलएलसी होगी और उसके नाम पे अमेज़न का बैंक अकाउंट होना लाजमी है। ठीक है। और इसके अलावा चले ठीक है, फिर अब आज का जो सेशन एंड करते हैं। तो स्टार्ट है ये भी, इसमें ये है कि आप साथ साथ चीजें इसको लर्न करें, जो जो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप एक दफा उनकी प्रैक्टिस करें। और बाकी ये है कि आज और कल का इंशाल्लाह कल का भी टॉपिक हम लोग कोशिश करेंगे अकाउंट क्रिएशन के जो जो भी क्यूरी है आप लोग सबकी एक दफा क्लियर हो जाए। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ कि बेशक आप उसको अकाउंट को आप खुद ना स्टार्ट करिएगा, इसमें इश्यूज आते हैं और हम इसको फेस करते हुए देखते हैं स्टूडेंट्स को। हम अपनी तरफ से हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड एक प्रोफेशनल से काम करवाया जाए, प्रॉपर वे में करवाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। आप अमेज़न के साथ एक कह लें कि एक अकाउंट ओपन करते हैं, आप एलएलसी वहां पे रजिस्टर करवाते हैं, तो आप वहां पे टैक्स भी दे रहे होते हैं। तो अमेज़न भी इस तरह आपके बिजनेस को अप्रिशिएट करता है वहां पे करने को। अमेज़न भी आपको वहां पे कह लें कि इनकरेज करता है, आपको बाय बॉक्स बाकी सैलरी की ज्यादा मिलता है, आपकी प्रॉपर एलएलसी होती है। अमेज़न भी आपको यानी कि मुकम्मल लीगल वे में आपको जो भी फैसिलिटीज दे सकते हैं अमेज़न उसको आपको देता है। जी रिजवान, आपका क्वेश्चन हो गया? अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि बैंक की बात चल रही थी, चलो ये तो काफी अर्ली क्वेश्चन होगा, लेकिन चूंकि बैंक की बात चल रही थी तो मैं ये पूछ रहा था सर, ये हमारी प्रोडक्ट सेल हो गई है, अमेज़न ने अपने पैसे काट कर 15-20 दिनों में हमें डिपॉजिट अकाउंट में पैसे भिजवा दिए। अब उसको लोकल में ट्रांसफर करने के लिए सर पेपल का जो होना है वो जरूरी है सर? अच्छा, इसमें ये होता है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट होता है ना बाहर का, लेट्स सपोज ट्रांसफर वाइज हो जाता है, ट्रांसफर वाइज के साथ आपका लोकल जो बैंक है ना यूबीएल है वो कनेक्ट हो जाता है। मैं कोई भी बैंक अकाउंट आपका कनेक्ट हो जाता है, आप वहां से जो है अपनी अमाउंट $2 टू पीकेआर में ट्रांसफर करवा लेते हैं 0% टैक्स पे। तो अच्छा, यही टैक्स का पूछ रहा था सर। बस ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा GAM? नहीं बस सर, मेरी और चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आज का सेशन फिर हम लोग एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी सारी, और बाकी जो भी क्यूरी होगी आप व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह सैटरडे संडे तो हमारा सेशन हो गई, तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल के सेशन में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।